बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सैटरडे का दिन है, वीकेंड है जनाब। बहुत सारे लोग घर में भी होंगे और बहुत सारे लोग जो है वो वीकेंड अपने इस तरह एंजॉय कर रहे होते हैं कि फैमिली को भी टाइम दे रहे होते हैं और साथ साथ जो उनके काम पेंडिंग होते हैं वो उसको कर रहे होते हैं। और साथ साथ चाय बड़ी ज़रूरी है क्योंकि चाय पीना भी जो है ना वो आपकी सेहत के लिए बड़ी अच्छी है। मैं समझती हूँ इसके बगैर जो है वो सुबह आपकी बड़ी अधूरी सी होती है, नामुकम्मल सी होती है। तो हमेशा खुश रहें, ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें। वो कहते हैं ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, बहुत कम लम्हे होते हैं। मैं समझती हूँ वैसे ओवरऑल तो हम देखते हैं हमारी बहुत सारे मसाइल परेशानी, अगर हम मुल्की सूरत हाल पर बात करें तो वो भी हमारे साथ साथ चल रही होती है, उसके भी बहुत सारे हमारे ऊपर असरात पड़ रहे होते हैं। जिस तरह हम देखते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, आजकल तो बच्चों में भी ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। तो उनसे बेहतर है कि ज़िंदगी को जो है मसाइल का सामना तो करना ही करना है, क्यों ना एक अच्छे तरीके से आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। ज़िंदगी जो है जब आप हंसते मुस्कुराते चैलेंजेस का सामना करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल जो हैं आपके हल होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं पहले उनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी रूही की रिपोर्टर अलिशबा आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप अलिशबा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, हमेशा की तरह। अच्छा, ये अलिशबा की स्माइल भी हमेशा ऐसी ही मुस्कुराती रहती है। अच्छा लगता है ना ऐसे सुबह सुबह उठना और आप हंसते हुए बहुत सारे चेहरों को भी देखें तो बड़ा। वीकेंड भी है ना? हाँ, वीकेंड भी है ना, लेकिन हमारा वीकेंड ये होता है जी, हमारा वीकेंड ये होता है कि यहाँ हमने ऑफिस में भी और आप व्यूवर्स के साथ भी गुजारना होता है। अच्छा, और इसके साथ जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी आयशा अहमद। आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि IT ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप आयशा? ठीक ठाक हैं? कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताओ क्या हाल चाल है? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, आज आयशा से हम जानेंगे थोड़ा सा डिजिटल स्किल्स के हवाले से बात होगी। जो बहुत सारे लोग हम देखते हैं परेशान भी दिखाई देते हैं, फ्यूचर के हवाले से बड़े परेशान होते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, तो थोड़ा स्किल्स के हवाले से बात होगी। और अलिशबा से जानेंगे हमारे मुल्तान की टॉप स्टोरीज, क्या चल रहा है हमारे मुल्तान में एजुकेशन के हवाले से, और थोड़ा जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके हवाले से क्या इकदाम हो रहे हैं। तो अलिशबा क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है? अगर स्टोरीज की बात करें तो सबसे पहले अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट, पहले तो मैंने तुम्हारे बारे में पूछा, अभी तो मैं स्टोरीज की तरफ गई नहीं। मेरे वही हाल चाल है। अच्छा, वही हाल चाल है। हाँ, बस सर्दी है तो जरा सर्दियों को एंजॉय कर रही है। देखो हैं। मौसम कितना अच्छा हुआ है और उस हवाले से अगर हम बात करें तो यही जनवरी का जो महीना है, अभी तक ये बड़ी बात है कि एंड में जो है वो अच्छा चल रहा है, मजेदार किस्म का, है ना। अच्छा, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ना कि इस टाइम जो महकमा स्पेशल एजुकेशन के हवाले से कि क्या बच्चों के लिए जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं। अच्छा, स्पेशल एजुकेशन का सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो जो स्पेशल बच्चे हैं उनके बारे में वालिदैन को पता ही नहीं होता कि इनको दाखिल करवाना है। जो माइनर कैटेगरीज होती हैं, जो जिस्मानी माजूर बच्चे होते हैं उनके बारे में तो फिर पता होता है, मगर जो जहनी माजूर बच्चे होते हैं, मेंटल जो चैलेंज का शिकार होते हैं, उनके बारे में बिल्कुल नहीं पता होता। आपने अक्सर देखा होगा कि वो घरों में ही रहते हैं या फिर बाहर ऐसे रोड पे फिर रहे होते हैं। तो एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया गया स्पेशल एजुकेशन की जानिब से, जहाँ पे जो बच्चे हैं मेंटली चैलेंज, अब इनकी जो तालीम होती है वो इस तरह होती है कि हम ये नहीं सोच सकते कि ये ABC पूरी लिखेंगे या करेंगे। इनको बेसिक स्किल्स सिखाते हैं कि आपने कपड़े कैसे पहनने हैं, आपने खाना कैसे खाना है। तो वो आई थिंक बच्चों के लिए ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त ये है कि जो माजूर बच्चे, जो स्पेशल बच्चे चारों कैटेगरीज के, जिसमें ब्लाइंड भी आते हैं, डेफ एंड डम भी आते हैं, और मेंटली चैलेंज और जिस्मानी माजूर बच्चे, चारों कैटेगरीज के बच्चे जब पास आउट हो जाते हैं, जाहिर सी बात है तालीम लेते हैं। इनका अलग कॉलेज है, जनूबी पंजाब में वाहिद एक कॉलेज है, वो है मुल्तान में ही, जनूबी पंजाब का कॉलेज। तो उधर अगर तालीम के पास जैसे FA FB है, उसके बाद जॉब्स नहीं आती थी, तो अब काबीना में मंजूरी दे दी गई है और 848 जो सीट्स हैं वो अनाउंस की गई हैं। PPSC जो है वो करेगा, उसके ज़रिए टेस्ट होंगे और इनकी रिक्रूटमेंट होगी, क्योंकि ये बच्चे पढ़ तो लेते थे मगर सिर्फ टेलीफोन ऑपरेट की हद तक या कुछ महकमों में थोड़ी सी सीट्स होती हैं, कोटा होता है। तो एक ये अच्छी चीज़ है। और दूसरा अगर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो अवेयरनेस कंपेन जो है डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत स्लो है स्पेशल एजुकेशन की जानिब से। अब इतने प्यारे प्यारे इंस्टीट्यूट बना दिए गए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बना दिए गए, पर बच्चे बहुत कम है वहाँ पे।
मतलब एक स्कूल में अगर स्पेस है 500 बच्चों की, तो वहाँ पे सिर्फ 80 या 70 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि वालिदैन को या शहरियों को पता ही नहीं है कि स्पेशल बच्चे भी तालीम हासिल कर सकते हैं और उनके लिए भी तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस चीज़ों को, जो पेरेंट्स हैं स्पेशली, वो अवॉइड भी कर रहे होते हैं। खैर, कि क्यों नहीं, क्योंकि बच्चे हैं, जाहिर सी बात है, उनका भी दिल करता है। उनका हवाले से अगर बच्चों के घर में इस तरह की तरबियत की जाए और फिर आप अगर उन्हें स्कूल्स में एजुकेशन की तरफ लेके जाते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। और खास तौर पे जो वालिदैन होते हैं, अगर थोड़ी सी गरीब तबके की बात की जाए, तो उन्हें लगता है कि अगर ये स्पेशल बच्चा है तो ये हमें कमा के ला के दे सकता है, भीख मांग सकता है। वो एक, बिल्कुल, वो एक कैटेगरी हो जाती है, कैटेगरी ये हो जाती है। मगर अगर वो बच्चा पढ़ेगा और पढ़ के कोई स्किल सीख लेगा, तब भी वो आपको कमा के ला के दे सकता है। वो अपने लिए भी आप पे बोझ नहीं होगा, अपने लिए भी कर सकता है और आपके लिए भी कर सकता है। पर इसमें सबसे अहम किरदार स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का होगा कि उन्हें अवेयरनेस कैंपेन ज्यादा करनी होगी, तेज करनी होगी, वरना कोई फायदा नहीं है डिपार्टमेंट का इतने बड़े स्कूल्स में अगर बच्चों की तादाद ही कम हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मजीद भी आपसे जानते हैं, आयशा से जानते हैं। आयशा, डिजिटल जो है वो क्या है, क्यों है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइएगा। बेसिकली डिजिटल स्किल्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें डिफरेंट स्किल्स सिखाए जाते हैं। उसमें डिजिटल स्किल्स में बेसिकली होता है क्या है कि एक स्टूडेंट कोई भी ऐसे नॉर्मल फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपने अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मैंने जो स्टार्ट लिया था, मैंने अपने सेकेंड ईयर से स्टार्ट ले लिया था। मैं अबाउट आई थिंक सो मुझे 5 ईयर्स हो गए इस प्लेटफॉर्म में। और माशाल्लाह मैं अपनी पहले तो स्टार्ट में जस्ट इतना ही होता है इनिशियली कि आप अपनी फीसेस वगैरह खुद पे कर लो, क्योंकि ऑफ कोर्स पेरेंट्स पे जितने 4-5 बहन भाई होते हैं, तो नॉर्मल फैमिलीज़ में उन पे बहुत सारा बोझ बन रहा होता है। तो बच्चे अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए भी माँ बाप को देख रहे होते हैं और माँ बाप उनको मना कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इसमें होता यही है कि बच्चा अगर ये स्किल्स सीख ले, नॉट मोर देन 2 मंथ्स लगते हैं इसको सीखने में, तो एक अच्छी चीज़, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिल जाती है कि वो घर बैठ के ही, क्योंकि ऑफ कोर्स खासतौर पर फीमेल्स के लिए माँ बाप यही पसंद करते हैं कि वो घर में ही रहें, अपनी नज़रों के सामने रखें बच्चियों को। तो इसमें बेहतर यही होता है कि बच्चियाँ घर बैठ के जस्ट रात के टाइम का थोड़ा बहुत टाइम वो अगर इन चीज़ों को देते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें कि नॉर्मली भी हम लोग रात को अगर सोने लगे तो फ़ोन को स्क्रॉल करते करते हमारे 2-3 घंटे तो इजीली लग ही जाते हैं। कैसा गैजेट हमारे हाथ लगा हुआ है कि सारा दिन बच्चे माँ बाप के साथ नहीं बैठते, वो फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक हम लोग फैमिली गैदरिंग्स में भी देखें तो हर कोई अगर टीवी लॉन्च में भी बैठा हुआ है, सामने टीवी भी चल रहा है, तो बच्चे अपने अपने फ़ोनों में लगे हुए हैं। अच्छा, वाकई ये हकीकत है। मैं पिछले दिन में यही हम बात कर रही थी कि हम लोग ना अभी बड़ा ये एक सीन हो गया, एक तो हम लोगों का आपस में मेल जोल बहुत कम हो गया, और अगर मिलते भी हैं तो हम फोन में मसरूफ होते हैं। हमारी अब उस तरीके से कम्युनिकेशन ही नहीं है एक दूसरे के साथ, के हाल चाल बांटें, एक दूसरे के साथ कोई गप्पे लगाएं। अगर फ्रेंड्स वगैरह भी साथ बैठी हुई हैं तो हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं फोन के साथ लाजमी अटैच। वो यही होता है कि आप स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स भेज लो, आप स्टेटस लगा लो, आप पिक्चर्स बना लो, वो हम लोग सिर्फ महदूद रह गए फोन तक। वरना पहले होता था लाइक फैमिली गैदरिंग्स होती थी, बच्चे बहुत कुछ अपने बुजुर्गों से भी सीखते हैं। लाइक अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो हम लोग 1 घंटा देते थे अपने दादा दादी को। जब से ये फोन आया, लाइक अब मेरे से जो छोटे बहन भाई हैं वो तो सारा दिन फोनों पर ही होते हैं। लाइक वो वैसे टाइम दे ही नहीं सकते हम लोग उनसे, वो वैसी बातें सीख ही नहीं सकते जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। तो डिजिटल स्किल्स में भी अब देखिए बच्चे फोन पे तो लगे हुए हैं, तो बेहतर ये है कि उस फोन का अच्छा इस्तेमाल किया जाए। तो नॉर्मली हम लोग इसका स्टार्ट जो लेते हैं बच्चों को जो करवाते भी हैं, लाइक बहुत मुश्किल हो जाता है फाइबर और अपर को इनिशियली स्टार्ट लेना। तो बेहतर यही होता है कि हम लोग स्टूडेंट्स को लाइक कहते हैं कि आप लोग अपना इनिशियली स्टार्ट फेसबुक से लो। फेसबुक तो आजकल बच्चा बच्चा यूज कर रहा है, तो डिजिटल स्किल्स इजीली वहाँ से हम लोग इजीली स्टार्ट ले सकते हैं। अच्छा, उसके फीचर्स के हवाले से भी बताइएगा, क्या क्या फीचर्स होते हैं? देखें, नॉर्मली जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड बना हुआ है लाइक डिजिटल स्किल्स में जो एक मेन चीज चल रही है वो तो बेसिकली अमेज़न है। लेकिन अब अमेज़न का लाइक एक बीच में कहते हैं ना, लाइक हर किसी चीज का एक बुरा टाइम भी आता है, वो डाउन चली जाती है। तो बेसिकली अमेज़न लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा कुछ उसमें क्रैशेस आए थे और वो बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी। लाइक जो उन स्किल्स को अपना इन्हांस करते रहते हैं, साथ के साथ अपनी लर्निंग को भी रखते हैं, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हो जाए ना, कोई भी अगर कहे कि मैं एक्सपर्ट हूँ, वो कभी भी एक्सपर्ट उस टाइम तक नहीं जाता जब तक वो अपने साथ के साथ लर्निंग ना करता है। तो बेसिकली अमेज़न में वही लोग अब तक आगे चल रहे हैं और अभी तक आगे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने साथ के साथ लर्निंग को कर रहे हैं। तो अब अगर अमेज़न है, काफ़ी लोगों से हम लोग भी सुनते आ रहे हैं कि अमेज़न में तो कुछ नहीं रखा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो हर किसी चीज़ को थोड़ा सा उसका वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट हो जाता है, लेकिन वो चलती ही लॉन्ग टर्म है। तो अब अमेजोन के साथ हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह ईबे हो गया, वॉलमार्ट, ये सब कुछ डिजिटल स्किल्स में आता है। वरना कुछ लाइक हम लोग उनको कहते हैं इंस्टेंट स्किल्स। इंस्टेंट स्किल्स में आ जाता है लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग है। कोई भी अगर आपको ऑर्डर दे देता है, वो लाइक नियर अबाउट 1.5 आवर का काम होता है, आप उसको कंप्लीट करके इंस्टेंट पेमेंट होती है, फौरन आपने जैसे ही अपना काम कंप्लीट किया आपको पेमेंट भी मिल गई और ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट हो गई। उसके अलावा डिफरेंट लाइक हम लोग अपनी यूज में यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह, एक्सेल्स हो गए, इनके डिफरेंट छोटे छोटे काम होते हैं जिनसे करके आपको इंस्टेंट पेमेंट्स मिल जाती है। और इन स्किल्स के लिए लाइक बहुत ज़्यादा ये मार्केट में ट्रेंड बना हुआ है। लोग कहते हैं कि हमें फाइवर या अपवर्क से काम मिलेगा। आप फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करें, उन पे भी आपको लाइक इस चीज़ों के बारे में अवेयरनेस मिलती है। वहाँ पे आप लोगों को क्लाइंट्स मिलते हैं जो कि बेसिकली पोस्ट डालते हैं कि हमें इस काम के लिए ये पर्सन चाहिए, तो ऑफकोर्स हम उनको कमेंट में जाकर या इनबॉक्स में भी जाकर अगर मैसेज करें तो हमें रिस्पॉन्स करते हैं। सही, तो काफ़ी सारे तरीके हैं जब आप घर बैठे जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। जो एक सबसे आसान तरीका जो हमें लास्ट डेज में लाइक हम लोगों ने स्टार्ट लिया अपने कुछ स्टूडेंट्स के लिए, एक जीमेल हम लोग बनाते हैं अपने फ़ोन के लिए बेसिकली। अब जीमेल बनाने में लाइक नियर अबाउट जस्ट 5 मिनट्स लगते हैं। अब उस 5 मिनट्स का वो पर्सन हमें $2 पे कर रहा है और उस पर्सन को डेली बेसिस पे 100 जीमेल्स चाहिए। तो एक स्टूडेंट अगर हम उसके साथ एंगेज करा दें तो वो अगर $2 के पर जीमेल क्रिएट करके दे रहा है तो उसकी तो अच्छी खासी इनकम बनती है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इजी है जाहिर सी बात है, लेकिन हर काम मेहनत मांगता है और फिर आप हाँ, और उसके फिर आपका फोकस होना बड़ा जरूरी है कि आप कहें कि हर काम हम समझ। अच्छा, बहुत सारे लोग कि बहुत ही कम टाइम में ना हम बहुत ज्यादा अर्निंग कर लें और वो इस चक्कर में थोड़ी अर्निंग भी नहीं कमा पाते। बिल्कुल, और ट्रेनिंग की भी साथ साथ जरूरी है ना। ट्रेनिंग ना हो तो फिर आप नहीं कर सकते वो काम। आपको वैसे कितना टाइम लगा? मुझे नहीं अबाउट 3 मंथ्स लगे इन सब काम को कंप्लीट करते हुए, लेकिन मैंने जो स्टार्ट लिया वो बेसिकली मैंने एक सुपरवाइजर के अंडर लिया। लाइक हमारे इसमें बीच में बेसिकली ये होता है कि सुपरवाइजर्स हमसे कुछ परसेंटेज रिक्वायर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो लाइक अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूँ, मैं उन्हें जब कहूँ कि मैं आप मेरे सुपरविजन के अंडर काम करो तो वो कहते हैं मैम आप हमसे चार्ज करेंगे। तो ऑफकोर्स जिसने मेरे सुपरवाइजर ने मेरे से चार्ज किया तो मैं अपने स्टूडेंट से क्यों ना चार्ज करूँ। तो काफ़ी स्टूडेंट्स वो एक थोड़ी सी अमाउंट लाइक अपने सुपरवाइजर को देने के चक्कर में अपने एक बड़े क्लाइंट को खराब कर देते हैं। तो ये भी बड़ा हमारे लाइक पाकिस्तानियों का होता है कि वो कहते हैं कि सब कुछ हमारे पास ही आ जाए, किसी दूसरे के पास ना जाए। ये तो फिर ज़्यादा मैं वही बात करी, बहुत कम टाइम में बहुत लोग पैसा कमाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए वो कहते हैं कोई भी ऐसा शॉर्टकट भी अगर मिलता है तो हम उसको यूज करें, लेकिन वो शॉर्टकट के चक्कर में अपना लॉन्ग टर्म गवा बैठते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मजीद भी आपसे जानते हैं। अच्छा, जो माजूर अफराद अलिशा, उस हवाले से उनकी जो भर्तियां भी हो रही हैं स्पेशल एजुकेशन में, उसके हवाले से बताइएगा। वही मैंने आपको बताया अच्छा, बिल्कुल आपकी स्टोरीज के साथ हो गई। 848 जो सीट्स अनाउंस हुई हैं, अब उसमें ये होगा कि सारे पीपीएससी अनाउंस करेगा। बेसिकली डिपार्टमेंट की तरफ से काबीना में जो है मंजूर कर ली गई हैं और ये 5 साल के बाद हुआ है ऐसा ना। हाँ। मतलब 5 साल तक जो लोग वेट कर रहे थे उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि अब वो ज्वाइन कर सकते हैं, और स्पेशल लोग खास तौर पे। और ये ऐसा होगा कि 5 बच्चों पे एक टीचर रखा जाएगा, यानी रेशियो होगी 5:1। अगर क्लास में फॉर एग्जांपल 15 स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए 3 टीचर्स होंगे, स्कूल की तादाद को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये स्पेशल बच्चे होते हैं, ज़्यादा अटेंशन मांगते हैं। और इस दफ़ा एक सबसे अच्छा काम इन बच्चों के लिए ये हुआ है, क्योंकि आपने एग्जामिनेशन हॉल में देखा होगा कि अगर हम एग्ज़ाम्स देने जाते थे जब 9th 10th के और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, तो हमारे एग्जामिनेशन हॉल में 1-2 बच्चे ऐसे होते थे जो या तो उनको राइटर मिला हुआ होता था जो देख नहीं सकते थे, या कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो व्हील चेयर पे आ रहे होते थे, और ख़ास तौर पे जो डफ एंड डफ होते हैं ना, उनके लिए जो कुव्वत समात और गोयाई से महरूम है उनके लिए। तो वो अब जो टीचर होता था वो उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता। अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है तो उनकी एक साइन लैंग्वेज होती है बेसिकली। हाँ, तो टीचर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, तो जो क्योंकि नॉर्मल स्टूडेंट्स होते थे उनको भी परेशानी होती थी। तो इस दफ़ा जो मुल्तान बोर्ड है उन्होंने ये फैसला किया है कि अब से जब भी बोर्ड के एग्जाम्स होंगे जो इनके सेंटर होंगे इनके स्कूल्स में ही बनाए जाएंगे, ताकि इनके पास जो इनके टीचर्स हों वो स्पेशल कैटेगरीज के टीचर हों और वो उनको साइन लैंग्वेज के जरिए समझा सकें कि आपके आया ये क्वेश्चन ये है, आपने इस पेपर को ऐसे करना है।
बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स कम आते थे, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था, टीचर उनकी बात ही नहीं समझ पा रहा होता था कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही बिल्कुल चेंज है। साइन लैंग्वेज किसी भी नॉर्मल बंदे को नहीं आती जब तक आप उसको सीख ना सको, और वो नॉर्मल टीचर्स पढ़ाने वाले एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही वहाँ खड़े होते हैं। तो वो जाहिर सी बात है, जहाँ 80 बच्चे हैं एक क्लासरूम में और एक बच्चा है, तो वो एक स्पेशल टीचर नहीं रख सकते एक बच्चे के लिए। तो इसलिए अब उनके जो सेंटर्स हैं वो अलग किए गए हैं, ताकि अब उन्हें कोई मसाइल ना हो। खास तौर पे साइन लैंग्वेज वाले बच्चे, उनको बहुत मसाइल होते थे। तो इस बार से जो बच्चे हैं वो अलग एग्जाम देंगे, अपने ही स्कूल्स में उनके सेंटर बनाए जाएंगे चलेंगे। वो जाहिर सी बात है, उन बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि टीचर्स भी परेशान और भी बच्चे भी, तो इन दोनों और आसमा आपको पता है ये लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। मैं जब भी जाती हूँ ना, खास तौर पे ब्लाइंड बच्चे, आपके इनके मार्क्स देख देख के मैं हैरान होती हूँ। एग्जाम्स में 900 प्लस, 1000 प्लस, मतलब ये टक्कर देते हैं। वो ये है ना कि देखें, अल्लाह ताला ने अगर आपको एक चीज से महरूम किया है तो उसके बदले अल्लाह ताला आपको बहुत सारी और चीजों की सलाहियतों से जो है वो नवाज देता है। तो ये लोग हमसे, मैं समझती हूँ कि हम जैसे नॉर्मल लोगों से ना बहुत आगे होते हैं। बस ये बात है, अगर इंसान कुछ करना चाहे तो वो कर लेता है, सिर्फ हौसला चाहिए उसको। अच्छा, मैं समझती हूँ उनके अंदर ना, मैंने एक जो चीज फील की है, उनके अंदर मायूसी नहीं होती। हम लोग बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, हम लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन मैंने उन लोगों को हमेशा, मैं जब भी शो में भी करती हूँ, हमारे शोज में भी आते हैं, वैसे भी अगर कोई आपको इस तरह मिल जाए, तो मैंने ये देखा है कि वो लोग, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके जो हौसले हैं, वो बड़े बुलंद होते हैं। और हम समझते हैं यार, उनसे हमें जो है ना, आपको मोटिवेशन मिल रही होती है, यार ये अपनी लाइफ से बड़े मुतमईन नजर आते हैं। उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया कि यार अगर अल्लाह ताला इसने, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो चीज़ की कमी होती है वो आपको महसूस ज़रूर होती है, बट वो जुबान से अदा ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। पर हमें अपॉर्चुनिटीज देने की भी उनको उतनी ही जरूरत है। ये नहीं कि वो लोग पढ़ रहे हैं आगे उनके लिए सीट्स ही नहीं है, वो पढ़ के ऐसे निकल रहे हैं, फिर वो मायूसी आ जाती है इंसान में। पर मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आप इन बच्चों को हौसला दो, इन अफराद को हौसला दो आगे बढ़ने का, इनको अपॉर्चुनिटीज दो, तो ये करके दिखाते हैं। बट उसके लिए आपको जो गवर्नमेंट जो है बजट फराहम कर रही है, तो यहाँ पे भी जो डिपार्टमेंट है उसको चाहिए इन बच्चों पे उसी तरह तवज्जो दी जाए और उसी तरह जो इनके चीज़ें हैं प्रोवाइड की जाएं, ताकि ये लोग कुछ कर सकें, आगे बढ़ सकें। और ये भी हमारे मुआशरे का हिस्सा है। हमें कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हमें अपने मुआशरे से बिल्कुल ही अलहदा कर देना चाहिए और कहें कि ठीक है बस हम लोग, खैर हमारी जो अभी सियासी सूरत हाल है, हम उस पर क्या तबसरा करें, डेली बात होती है कि वो चीजें जब तक सेट नहीं होंगी तब तक इदारे भी जो है वो मजबूत नहीं होंगे। वो हम कहते हैं ना ये हम पे बोझ बन गया, एक्चुअली हमने खुद बोझ बना लिया है, उसको कुछ सिखाया ही नहीं, तो वो बोझ ही बनेगा ना हम पे। स्किल्स की जिस तरह हम बात करें तो स्किल्स बड़ी जरूरी है। जैसे इन्होंने बात की, वो लोग भी सीख सकते हैं डिजिटल स्किल्स काफी, अगर बताया जाए और ज्यादा अच्छा हमें रिस्पॉन्स देते हैं। लास्ट मंथ में हमारे पास भी एक बच्चा आया, वो चल नहीं सकता था, लाइक हमारा ऑफिस सेकंड फ्लोर पे, तो हम लोग उसके लिए स्पेशल तौर पे हम लोगों ने एक पर्सन हायर किया जो उसको नीचे जाके क्लासेस देता था। सही। लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या हुआ, जो इन रिटर्न हमें मिला वो ये हुआ कि वो बच्चा उन बाकी बच्चों से बहुत बेहतर काम करता है। और हमें लाइक अगर बाकी बच्चों को हम लोग एक एक क्लाइंट दे रहे हैं, हैंड ओवर कर रहे हैं, तो उस बच्चे के हम अगर हैंड ओवर 2 क्लाइंट भी कर रहे हैं तो वो उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्योंकि बेसिकली उनके पास वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ी सी दिल खुश होता है काम देखे, थोड़ी सी जहानत हमें भी बांटते हैं। अच्छा, जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये क्या है और फ्यूचर क्या, अगर आप क्या समझती हैं इसका क्या फ्यूचर है? बेसिकली फ्यूचर तो इसका अगर मैं देखूँ तो फ्यूचर अगर पाकिस्तानी अवाम हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए डिजिटल स्किल्स पे काम करें तो ये बेसिकली हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो फॉरेन कंट्रीज के लोगों का कर रहे हैं। ये बेसिकली एक ट्रेंड बना हुआ है कि अगर एक गोरा है बेसिकली जिसको हम यूरोपियन कंट्री का एक क्लाइंट कह रहे हैं, एक बिजनेसमैन कह रहे हैं, तो अगर वो हमें एक पाकिस्तानी को हायर कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसका काम एक पाकिस्तानी बहुत चीप प्राइस में करके दे सकता है। बेसिकली अगर कंपैरिजन करे अपने यूएसए के मेंबर्स का ही, तो वो तो उसके वहीं पर डॉलर्स में पेमेंट ले लेगा, वो तो उस बेचारे को कुछ नहीं बचेगा। तो अगर वही पर्सन एक पाकिस्तानी से एक पर्सन हायर करता है जो कि उसको सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो बेसिकली उसको उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा चीप प्राइस होते हैं। और अगर हम लोग अपने अकॉर्डिंग देखें कि अगर हम लोग उससे $100 भी पर मंथ डिमांड करें, विच इज़ बेसिकली 22,000,
और हम लोग एक क्लाइंट के बजाय हम लोग 5 क्लाइंट्स इजीली हैंडल कर सकते हैं एट अ टाइम। लाइक अगर एक मंथ में एक पर्सन 5 क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा है तो बेसिकली वो 500 इजीली अर्न कर सकता है, और जो कि उसका मंथली 1.5 1,50,000 नियर अबाउट बन जाता है, क्योंकि आजकल डॉलर का रेट तो बहुत ऊपर चल जा रहा है। अच्छा, यही सबसे ज्यादा डॉलर्स कमाल, डॉलर्स कमाल डॉलर्स में कमाल है। अच्छा, जिस तरह अभी जो हमारी एक तो होता है ना, जिस तरह ट्रेनिंग में आपका कोई 6 मंथ्स का कोर्स होता है, कोई 3 मंथ्स का होता है, कोई साल का है, तो वो क्या कोर्सेज हैं? बेसिकली जिस तरह मैंने अभी आपको पहले बताया कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, तो हर प्लेटफॉर्म का डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है। तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर बेसिकली ये टाइम ड्यूरेशन हम लोगों ने इस तरह से सेट किया कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपनी सीखता नहीं है, उस टाइम ड्यूरेशन में अगर वो इतना कैपेबल है तो वो अर्निंग भी अपनी स्टार्ट कर देता है। सही। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हम लोग स्टार्ट में इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसमें बेसिकली उस बच्चे को पता चल जाता है कि वो ये स्किल क्यों सीख रहा है और क्या ये उसके लिए सही भी है कि नहीं है, वो उसको ये लॉन्ग टर्म लेके चल भी सकता है कि नहीं चल सकता। उसके बाद जब उस बच्चे को उस स्किल के बारे में पता चल जाता है, पूरा नॉलेज उसको मिल जाता है, देन हम उसको लेके आते हैं कि आपने स्किल के बाद आपने अपनी अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई एक स्टूडेंट भी है, वो हमें क्यों पे कर रहा है, क्योंकि उसने अर्निंग करनी है। वो उसका पे करने का मकसद यही है कि वो सीख के कुछ ना कुछ अर्न कर सके। तो सेकंड हमारा इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकंड स्टेप होता है हमारा, वो ये होता है कि हाउ टू अर्न, कि वो कौन से प्लेटफॉर्म्स में जाके क्लाइंट्स को टच कर सकता है, क्लाइंट्स के साथ एंगेज हो सकता है, और क्या उसके अंदर इतने स्किल्स हैं कि वो क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सके। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए फॉरेन कंट्री के क्लाइंट्स को एंगेज करो अपने साथ, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना, उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, उनको कैसे अपनी तरफ लेके आना है। क्योंकि एक क्लाइंट जो कि बाहर रहता है, आपको पता है कि वो उनका नॉलेज हमसे बहुत आगे तक होता है, और वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे होते हैं, एक न्यू भी उसको रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। तो हमारा करवाने का तरीका ये होता है कि हम उस बच्चे को कहते हैं कि आप उस क्लाइंट को एंगेज करो, बेसिकली वो आपका क्लाइंट है, बीच में आप हमें कॉल में ऐड करो या मीटिंग में जूम पे या वट एवर वो जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, उस मीटिंग में हमें बीच में ऐड करो, हम उसके साथ कम्युनिकेट करें ताकि आपको पता चले कि आप उसको आगे लॉन्ग टर्म कैसे लेके चल सकते हैं। बेसिकली मार्केटिंग है ना, आपकी स्किल ये है कि आप किस तरह मार्केटिंग करें। अच्छा, जिस तरह अभी हम असातिज़ा के हवाले से भी बात करें, तो उनके रेगुलर होने के हवाले से क्या अहकाम जारी हुए हैं? रेगुलर होने के हवाले से और दूसरा ट्रांसफर होने के हवाले से, दोनों के हवाले से जो प्रमोशन पॉलिसी है वो भी जारी कर दी गई है। एक्चुअली जो सूबाई मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला था 2 हफ्ते पहले की बात है कि पूरे पंजाब में 1 लाख से ज़्यादा जो असातिज़ा उनकी भर्तियाँ भी होंगी स्टार्ट, क्योंकि स्कूलों में असातिज़ा की कमी है। और इस तरह कमी है क्योंकि जो पहले के टीचर्स थे, जो जिनकी क्वालिफिकेशन इतनी थी, वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा रहे थे, मगर जब आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट होता है जैसे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिर उसमें बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था क्योंकि वही टीचर पढ़ा रहे थे। तो इन्होंने कैटेगरीज कर दी कि प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर वो वाले होंगे, प्राइमरी टीचर्स, उन सबको प्राइमरी टीचर्स कर दिया गया था जो जिनकी नॉर्मल MA BA सिंपल सब्जेक्ट्स में था। फिर उनको अर्ली चाइल्ड एजुकेशन जो स्कूल्स में बनाई गई, बाकायदा ECE रूम्स बनाए गए, उसमें सारा सेटअप स्टार्ट किया गया क्योंकि कंप्लेंट्स थी पेरेंट्स की एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल। आपने देखा होगा, प्राइवेट स्कूल में जाओ, वहाँ प्ले ग्राउंड टाइप बना होता है और बच्चों के लिए रूम स्पेशल हैं, वहाँ पे बच्चों को सिखाया जा रहा है, ये A लिखा हुआ है ऐसे, ये B लिखा हुआ है, गेम्स खेल रहे हैं, राइम्स पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह ये गवर्नमेंट स्कूल में भी बनाने की ट्राई की गई थी। 2018 में जो है इन लोगों ने बन गए थे ECE रूम्स। अब उनके मसले क्या थे कि उनको टीचर्स को ट्रेन ही नहीं किया था। आप फॉर एग्जांपल अगर आपको ये गैजेट चलाना है तो टीचर को नहीं पता होगा कि बच्चों को इस गैजेट के जरिए हमने कैसे सिखाना है या पढ़ाना है, तो ये मसाइल आ रहे थे। अब उनकी भी ट्रेनिंग के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो खोल दी गई है। पहले होता था कि आप दफातर में जाके एप्लीकेशन देते थे, मगर अब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और मेरिट बनेगा कि कोई अगर डाइवोर्स है, खातून है, तो उसके 5 नंबर एक्स्ट्रा होंगे, इसी तरह कोई बेवा है उसके एक्स्ट्रा नंबर होंगे। फिर एंड में सारे नंबर और परफॉर्मेंस टीचर की देखी जाएगी, उसकी बेस पे उसका ट्रांसफ़र किया जाएगा। क्योंकि कुछ स्कूल जो सदर के स्कूल हैं, हर टीचर चाहता है हम शहर वाले स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाए ना, तो वो ज़्यादा एप्लीकेशंस आती थी और फिर ये होता था कभी कभी
फेवरेटिज्म पे कुछ टीचर्स को इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया जाता था। ये तो फिर मगर अब ऑनलाइन सिस्टम है तो एकदम मेरिट बन जाता है बिल्कुल। तो ये वाला एक पॉलिसी स्टार्ट किया, और रेगुलर होने के हवाले से जो एजुकेटर्स की भर्तियां हुई थी 3 साल पहले, उनको रेगुलर होने के हवाले से उनकी सारी परफॉर्मेंस एंड फाइल्स जो है जमा होना स्टार्ट हो गई हैं, और वो फिर रेगुलर 1-2 हफ्ते में उनकी लिस्ट लग जाएंगी रेगुलर होने के हवाले से। सही, क्योंकि वो कहते हैं ना साथी को भी थोड़ा सा पता तो चलना चाहिए ना कि रेगुलर आएंगे तो काम भी कैसे करना है, बच्चों को नहीं वो तो चाहते हैं हम रेगुलर हो ताकि उनकी सैलरीज उनके इंक्रीमेंट ज्यादा हो। अच्छा, मैं समझती हूँ जाहिर सी बात है असातिज़ा का एक ये रोल भी होना चाहिए, जो हम अक्सर आए दिन ये बात करते हैं कि टीचर्स का अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ गया। तो आप जो असातिज़ा की एक जिम्मेदारी है, अगर वो अपने अच्छे तरीके से जो है वो समझ लें और उसको अहम रोल प्ले करना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में हमारी बहुत सारे बच्चों के हवाले से जो मसाइल आते हैं देखने में। और आजकल की जनरेशन में आपने शुरू में बात की थी ना डिप्रेशन एंजाइटी, आजकल की जनरेशन में इतना डिप्रेशन एंजाइटी पाया जाता है बहुत ज्यादा। इवन बच्चों में भी, टीनेजर्स में भी उनको एंजाइटी होती है, मगर जो हमारे टीचर्स या हमारे बड़े होते हैं वो इसको फिगर आउट नहीं कर पा रहे होते। वो कहते हैं डिप्रेशन हमें भी होता था, ये परेशानी होती रहती है, बट ये वो चीज नहीं है। मुझे याद नहीं पड़ता, हमने अपने बचपन में भी, मैं अपने बचपन की बात करूं तो हम ये नहीं कह सकती थी कि मुझे उस टाइम कोई इस तरह का वर्ड मैंने बोला होगा कि डिप्रेशन है या एंजाइटी है या मुझे टेंशन हो रही है। बट आजकल के जब हम बच्चों को देखते हैं तो मैं स्पेशली कि घर के बच्चे तो क्या कि हमें नहीं छोड़ो, हमें डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी यार, छोटे बच्चे छोटे सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, डिप्रेशन है, हमें नहीं तंग करो, गुस्सा आ रहा है। मतलब ये चीजें बच्चों में इस तरह की अब जो चीजें हम लोग देख रहे हैं वो एक अच्छी वो नहीं, सोसाइटी का प्रेशर और बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं करना, कम्युनिकेशन गैप, ये सारी चीजें इस एक चीज पे मैटर कर रही होती हैं। और कभी कभी हम मजाक भी समझते हैं हमें इतने छोटे से बच्चे को क्या मसला हो सकता है, बट वाकई में मसला होता है बच्चों को। उनका मसला ये भी होता है कि आप वो अटेंशन मांग रहे होते हैं, हमें अटेंशन दो, हमारे साथ बात करो। आजकल हमारी सोशल लाइफ इतनी है कि हम बाहर रहेंगे, या डिजिटल लाइफ इतनी है कि हम सिर्फ फोन में रहेंगे, घर में भी बच्चों को नहीं देखते, उनके मसाइल नहीं पूछते, स्कूल में क्या मसाइल है, इसी तरह असातिज़ा भी नहीं पूछते, हाँ भाई क्या हुआ है, क्या मसला है, आप क्यों बैठे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे, अच्छा परफॉर्म करते थे आप क्यों नहीं कर रहे, ये सारी चीजें मिक्सअप हो जाती हैं। पहले होता था ना, अक्सर हम कभी होता था पढ़ने का दिल नहीं कर रहा होता था तो ना बिल्कुल फर्स्ट से उठ के ना जरा या मिड में या लास्ट में वहाँ जाके तो टीचर इतने, मैं कहती हूँ हमारे माशाल्लाह से वो पहचान जाते थे कि भाई क्या कौन सा बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है, आज वो कहाँ बैठा है, तो फौरन पीछे आसमान तुम इधर आओ ना जरा, ये तो आज पीछे क्यों चली गई। और आपको वो सीन याद है जब आपने कुछ सुन ना रहे हो और आप लेक्चर में बैठे हो और टीचर आपसे पूछते थे हाँ मैंने क्या बताया, हाँ बताओ जरा, तुम ही बताओगी। तो ये चीजें बड़ी मजेदार होती थी जो आजकल बच्चे मेरे ख्याल में बहुत उन चीज़ों को मिस करते हैं। और हम जब बच्चों को देख रहे होते हैं तो वाकई हमें अपना वाला टाइम याद आ जाता है, यार हमने ये चीज़ें देखी हुई हैं, बट हमारे जो बच्चे हैं वो ये चीज़ें नहीं देख रहे। और टीचर्स का बहुत बस ठीक है, एक बिहेवियर ऐसा होता है। फिर प्राइवेट स्कूल्स की तरफ चले जाएं तो उनका अपना एक अलग बिहेवियर है, जाहिर सी बात है वहाँ ये होता है कि आपने बच्चे को उस तरीके से डांट नहीं सकते, आप गुस्सा भी नहीं कर सकते। वहाँ फिर पेरेंट्स की भी कुछ, प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए पहले आपके पास अपने अगर प्ले ग्रुप के भी बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना, आप कम से कम 15,000 भर दो महीने के, 15-20 हज़ार रुपए, तो उसमें आपको फिर फैसिलिटीज मिल जाएंगी आपको। अदरवाइज जो है हम लोग यही देखते रहते हैं कि बच्चे जो है वो स्टेशनरी फंड ले आओ महीने का, और वो ये सारी चीजें होती है। नोट्स हमारे पास से लेने, अब तो सिंगल नेशनल करिकुलम उन्होंने जो स्कूल में लागू किया है, तो काफी सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे उन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन दिया है कि हमें परमिशन दी जाए कि हम अपनी बुक्स भी कुछ पढ़ाएंगे। अब वो बुक्स पढ़ाने का क्या नतीजा है, बच्चों पे बर्डन डल रहा है, और उनकी बुक्स पढ़ाने के लिए उनके ही वहां से आपको लेनी है वो किताबें, तो सेल आउट होगी। ये सारा एक सिस्टम बना हुआ है। वही ना, हम हमेशा अपने ये कहते हैं सिस्टम बेहतर हो जाए बस, ताकि हम पढ़ाई की तरफ हो गए, तालीम तो दी जा रही है बस बराए नाम दी जा रही है। अच्छा, इसके साथ साथ आपसे भी जानूंगी, जिस तरह हम स्किल्स की बात कर रहे हैं तो आप क्या समझती हैं इस टाइम जो बेहतरीन स्किल कौन सा है जिससे आप अच्छी अर्निंग जो है वो आप ले सकते हैं? अगर छोटा स्टार्ट लेना चाहते हैं आप लोग, लाइक जिस तरह अगर स्टूडेंट्स हैं, कोई भी फीमेल है या मेल है, अपनी लाइक एजुकेशन के साथ साथ किसी स्किल्स को लेना चाहता है, वो बेसिकली हम उनको कहते हैं इंस्टेंट स्किल्स, जो कि बेसिकली ना तो सीखने को ज़्यादा टाइम मांगते हैं, लाइक मोर देन अ वीक। अगर कोई एक बच्चा है जिसको बेसिकली इनिशियली कंप्यूटर भी स्टार्ट करना नहीं आता, लाइक कोई मेडिकल के स्टूडेंट्स हो गए, उनको कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना आता होता, क्योंकि बेसिकली वो छोटा बहुत यूज़ कर रहे होते हैं आजकल के दौर में, अपनी असाइनमेंट्स के तौर पर यूज़
कर रहे होते हैं, तो उनको जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा MS वर्ड यूज़ करना आ रहा होता है। तो अगर कोई बच्चा अपना स्किल को यूज़ करना चाहता है, इंस्टेंट स्किल्स को सीखना चाहता है, तो मोर देन अ वीक इनफ है उसके स्किल्स के लिए। अपनी स्टडीज़ के साथ साथ लाइक वो रात के टाइम अपने इस गैजेट को छोड़ के थोड़ा सा टाइम उस स्किल्स को दे दे तो वो बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है। सही। तो मैं भी अक्सर सोचती रहती हूँ ऐसे इस तरफ आऊँ, लेकिन फिर वही टाइम नहीं क्योंकि जिस पे वो घर के जो बड़े होते हैं ना उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो फिर बहुत सारी चीजों में उलझे रहते हैं कि करना क्या है। कोविड बहुत अच्छा टाइम ड्यूरेशन था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने लोगों ने सीखा और बहुत सारे लोग इस स्किल्स की तरफ आए, क्योंकि बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये आप अगर स्किल है आपके पास तो आप, मैं कहती हूँ कि आप लोग फारिग नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि उस स्किल को कहीं ना कहीं आप यूटिलाइज करते हो और उस यूटिलाइज करने के बैक एंड पे आप लोगों को क्या मिल रही होती है, आप लोगों की अर्निंग हो रही होती है। अगर लाइक एक छोटा बच्चा, लाइक मेरे पास इनिशियली एक स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया, 9th क्लास का एक बैच मेरे पास आया जो कि बेसिकली बहुत कम एज के स्टूडेंट्स होते हैं, अभी 18+ भी नहीं होते। तो वो बच्चे आए मेरे पास, उन्होंने सीखा। लाइक मेरी जो थी कि मैंने कहा अगर इन बच्चों को लाइक फर्स्ट मंथ में कुछ अर्न कर सके ना, ये लोग, इनके अंदर एक चीज़ हो जाएगी कि हम लोग अर्न कर सकते हैं और हम लोग अल्टीमेटली ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो अगर बच्चे को आप लाइक ये आपके मेंटोर पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप उसको कैसे लेके चलोगे। लाइक अगर मेरा माइंडसेट ये था कि मैं अगर उन बच्चों के साथ लॉन्ग टर्म चलती हूँ, अगर उन बच्चों को 1 मंथ में कोई ऐसे टास्क देती हूँ जो वो कंप्लीट करके देते हैं और इन रिटर्न उनको पे करती हूँ, तो वो मेरे साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे। और यकीनन ऐसा ही हुआ कि मैंने उन बच्चों को टास्क दिए, उन्होंने कंप्लीट करके दिए, क्योंकि उनको इस चीज़ का लालच होता है कि हमें पैसे मिलेंगे। क्योंकि देखिए अगर एक 9th क्लास का बच्चा है, वो अगर एक आप छोटी सी अमाउंट देख लें, 5000 भी है, 5000 का आजकल क्या आता है, कुछ भी नहीं आता, आपका 1 वीक में ही उठ जाता है। तो उनको अगर मंथली 5000 भी मिल रहा है तो वो बहुत खुशी खुशी काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि कम से कम वो अपनी पॉकेट मनी खुद जनरेट कर रहे हैं और माँ बाप भी खुश हो रहे हैं। अच्छा, फिर कॉन्फिडेंस भी आता है, बहुत ज़्यादा जो चीज़ आ जाती है। फिर जो आप कहते हैं ना, खुद से अगर आप कमा सकते हैं तो उसका अलग ही मजा होता है। बच्चे के अंदर बहुत शौक होता है। लाइक अगर फीमेल्स हैं तो फीमेल्स को पता है कि वो घर बैठे इस चीज़ को लॉन्ग टर्म लेके चल सकती हैं। लाइक अगर मैरिड वुमेन्स भी हैं तो उनको पता है कि रात को उनको लाइक 1.5 आवर या 2 आवर्स उनको फ्री मिल रहे हैं, सारे कामों से फारिग होने के बाद रात को ही बंदा वेला होता है। तो उन चीज़ों को आप उस टाइम को यूटिलाइज करो। बहुत सारी खवातीन दिन में भी वेली बैठी होती हैं, उनके लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी है। सबसे मुश्किल काम है वैसे। ये यकीन करें, वैसे वेला जो वर्किंग वुमेन होती है स्पेशली, या जो मैन भी होते हैं, उनके लिए घर बैठ जाना फ्री, खास तौर पे कोविड में ये जो चीज़ थी, तो ये बड़ा मुश्किल एक टाइम होता है और समझ नहीं आ रहा होता ना। वो वैसे ही कहते हैं ना, खाली जो दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। लेकिन आजकल हम खाली काम कह नहीं सकते क्योंकि हर किसी के हाथ में फोन है। हाँ, ये एक अच्छा, फिर सोशल मीडिया के आने की वजह से मैं कहते हैं डिजिटल मीडिया आया बहुत ज़्यादा, एक अच्छा इसका फ़ायदा भी है, लेकिन लोग उस तरीके से फ़ायदा शायद लेना नहीं चाहते या उठाने नहीं चाहते। बिल्कुल। अच्छा, वैसे आप कितना अर्न कर लेती हैं, ये पूछ सकते हैं हम या नहीं पूछ सकते? बिल्कुल, या ये राज की बात है? राज की बात होती है, लेकिन बता देते हैं। लाइक मंथली बन जाता है $2000 to $3000 ना, मिनिमम 2000 और मैक्सिमम 3000, क्योंकि अगर ये कोई सुन रहा हो जो कि बेसिकली इनिशियली स्टार्ट करना चाहता हो, तो वो कभी भी इनिशियली आप लाइक फौरन 0 से 2000 पर जम नहीं मार सकते, क्योंकि ये 2000 रुपीज नहीं है, ये डॉलर्स है। डॉलर्स। तो इसलिए लाइक मुझे इस यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन मोर देन 3 years लग गए। अच्छा। तो और अब इसमें ये नहीं है कि आप जस्ट एक स्किल को सीख के इतना अर्न कर सकते हो। इसमें मेरे पास मल्टीपल स्किल्स हैं, जिसमें डिजिटल स्किल्स में मल्टीपल स्किल्स हैं, आगे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उनके स्किल्स को, उनका काम करके आप इतनी अर्निंग कर सकते हो। लाइक एज अ ओनर आपने बाकी और भी चीज़ों को देखना होता है, तो फिर उसके बाद जो एंड में मंथली सेविंग्स बच जाती है वो $2000 to $3000 हो जाता है। अरे वाह, आप तो फिर बड़ी अमीर बननी है। जब आपकी सैलरी आती होगी तो आप करती क्या होंगे? ये एक अच्छा सवाल है। बेसिकली इसमें जो मेन चीज़ होती है, लाइक मेरा जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि आप डॉलर्स अर्न करके उसको डॉलर्स में ही इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि देखो अगर आप उसको अपने पास सेविंग रखते, सेविंग तो कभी होती ही नहीं है ना, क्योंकि जितना आपके पास आ जाए आप उससे डबल खर्च कर लेते हैं, कभी भी सेविंग नहीं होती। लेकिन सेविंग करनी चाहिए, ये बड़ी जरूरी है। आपका कोई भी, मेरी अम्मा एक बात समझाती होती थी, वो ये कहती थी कि आपके मुश्किल वक्त का कोई पता नहीं होता, लेकिन आपके पास इतनी सेविंग होनी चाहिए कि यार आप कोई ना करे कोई इस तरह का मुश्किल टाइम आ जाए तो आपके पास इतना होना चाहिए कि आपको किसी से मांगने की जरूरत तो इस अब हमारे उसमें ये होता है कि सेविंग का हम लोग जो बेहतरीन लाइक हमारे नजदीक होता है वो ये होता है कि हम लोगों ने जितना लाइक अर्न कर लिया उसको इन्वेस्ट कर, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता है कि हम लोग इस स्किल को जब दूसरों को अर्न करके दे सकते हैं तो हम लोग अपने लिए क्यों नहीं करें। तो जब हम लोग दूसरों की अर्निंग से हम $2000 मंथली बना रहे हैं तो अपनी अर्निंग से ऑफकोर्स हम इसका डबल कर सकते हैं।
सही। तो वो कहते हैं ये एक ऐसा समंदर है जिसमें आप मेरे ख्याल में डूबते जाओ, वो खत्म नहीं होगा। गहराई आपको जो है ना वो उसकी आपको पता ही नहीं चलेगी, आप उसमें इस चीज को सीखने भी, जिस काम के लिए आप पैशनेटेड हो, आपका दिल करता है मैं इसको और सीखूंगा। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, लाइक मेरे क्लास फेलोज है, वो ये होता है ना कि यार ये डॉलर्स कमा रही है तो बहुत अमीर बन रही है, जब पता है उसको डॉलर्स कमा रही है तो उसकी जरूरियात भी डॉलर्स के हिसाब से, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि जब आप अपने लाइक कोई भी अर्निंग कोई भी पर्सन कर रहा हो, तो जब आपका वो मंथली बजट आपको 2000 में चल रहा होता है, तो जब आप वो 2000 कमाने लग जाते हो, आप कहते हो 5 में, 5 कमाने लग जाते हो आप कहते हो 10 में, तो अल्टीमेटली आपकी जरूरियात भी बढ़ती जाती हैं और आपने फिर उस हिसाब से सब चीजों को मैनेज करना होता है। कहते हैं ना वो आता पैसा किसको अच्छा नहीं लगता। तो वो जब थोड़ा आ रहा हो तो बंदा कहता है यार इससे थोड़ा और ज्यादा कमा लो, और ज्यादा। हमें एक गोरा क्लाइंट मिलता है, हम कहते हैं यार ये एक थोड़ा दो और ले। सही है, ये अच्छी बात है। वैसे कि आप फारिग बैठने से बेहतर है कि आप इस फील्ड में आ जाएं, ताकि इसको अभी हम कहते हैं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अच्छा, आप अपने हमसाया मुल्क को देखें, वो डिजिटल मीडिया में कहाँ पहुँच गए। बिल्कुल, और हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, हम लोग ऐसा लगता है अभी स्टार्ट हुए हैं, अभी आपको कुछ लोग नजर आएंगे, आपके मेंटोर आपके साथ चल रहे होंगे। तो ये बड़ी आईटी के हवाले से बात करें तो जैसे तनवीर राणा साहब को देख लें, बहुत सारी चीजें हमारे सामने मिसाल हैं कि लोग जो है इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा आप इससे कमा भी सकते हैं। और एक आपकी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है वो तो बड़ी कि ये बंदा डॉलर्स कमा रहा है जी। वैसे ही हमारे यहाँ पाकिस्तानियों को डॉलर्स बड़े अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले डॉलर्स कमाने के लिए बैंक वेरिफिकेशन मांगता है, पेमेंट कहाँ से आ रही है आपके पास। सही। अच्छा, इसके साथ अनिशा ये भी जाएंगे, कुरान पाक की जो तालीम है वो स्कूलों में लाजमी करार दे दी गई है। ये तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं समझती हूँ बहुत अच्छा है बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि पहले हमारे यहाँ भी ये होता था, पहला जो एक आपका एक पीरियड जो है वो लाजमी होता था कि जिसमें कारी साहब, और ये फिर खत्म हो गया था, बिल्कुल ही खत्म हो गया था। तो अब एक इनिशिएटिव लिया गया। पहले तो ये था कि आप 7th तक, पिछले साल जब ये आई स्कीम तो 7th तक उन्होंने कहा कि आप स्कूल्स में पढ़ाओगे, बट इस बार उन्होंने कहा है कि आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स होंगे उसमें भी ये शामिल करना है, और जो स्कूल्स में भी पढ़ाया जाएगा वो इस तरह पढ़ाया जाएगा। कुरान पाक का बेसिकली ये है कि हम बच्चों को पढ़ा देते हैं, समझाते नहीं है उन्हें कुछ। अब वो तो हमारी जिंदगी के बारे में, अगर हम उन्हें उस किताब को समझ लेंगे, मुकद्दस किताब को, तो हमें सब कुछ आ जाएगा। तो आप उसको पारों में डिवाइड करके क्लासेस के हिसाब से और उसके तर्जुमे के साथ कंपल्सरी कर दिया गया, ताकि बच्चों को ना सिर्फ कुरान पाक पढ़ाया जाए बल्कि उसका तर्जुमा भी पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, बताया जाए, बेसिकली तशरीह पढ़ाई जाए कि इस सूरत में, इस आयत में क्या कहा जा रहा है और कैसे अपनी जिंदगी गुजारनी है। बच्चे पढ़ेंगे, उन्हें लगन भी पैदा होगी। इस तरह जो हम लोग ट्यूशन से आके बच्चों को पारा पढ़ने भेजते हैं, उनका टाइम भी बच जाएगा। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात जो है मजे की, मैंने कहीं सुना भी था कि आप जस्ट कुरान पाक को से पढ़ें, वो फिर सिर्फ अरबी पढ़ रहे हैं आप, अरबी आपको पता ही नहीं कुरान पाक आपसे क्या कहना चाह रहा है, आपको क्या समझाना चाह रहा है। मुझे ये बात बड़ी अट्रैक्ट की कि आपको हमेशा कुरान पाक जो है वो तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। तर्जुमे के साथ तर्जुमा और तफसीर जो है वो आपको बहुत कुछ बयान कर देती है, तो आपको पता चलता है कि अल्लाह ताला आपसे क्या कहना चाह रहा है। इवन आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं जो आप ढूंढ रहे हो। ये चीज बहुत दफा होती है। मैंने खुद अपने साथ मेरी आदत थी कि मैं जब यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, तो आपको पता हमारी यूनिवर्सिटी जितनी दूर दूर है, अबाउट हमें 40 मिनट्स तो लग ही जाते हैं। तो मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड की होती थी ऐप ना, तो उससे मैंने लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ना है, क्योंकि 9th-10th में आप थोड़ा आपको सूरत इनफाल पढ़ाई जाती थी और कुछ 2 सूरतें आप पढ़ते थे, तो उस तर्जुमे से आपको कुछ अल्फाजों का मतलब पता चल जाता था। तो जब आप लोगों को कुछ थोड़ा पता चले ना, अल्टीमेटली एक बच्चे की नेचर होती है, वो कहता है मुझे ज्यादा पता चले, तो वो ज्यादा के चक्कर में फिर कुछ ना कुछ अपनी मेहनत जरूर करता है उसको जानने। फिर जब आपको मजा आने लग जाए ना, यार ये मुझे चीज मिल गई है, मुझे सुकून मिल गया, तो फिर आप उस सुकून को कभी भी नहीं छोड़ते। एज अ स्टूडेंट हमारे ज़हन में बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जो कि हम लोग किसी से पूछ भी नहीं सक रहे होते और हमें उनका जवाब भी नहीं मिल रहा होता। तो हाँ, और ये भी है सबसे बड़ी बात कि हम लोग एक जो चीज आजकल देखने में आ रही है, बच्चे सवाल करते हैं, हम ना जवाब नहीं दे पाते। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो कम से कम आपके पास इतना हो कि आपको बच्चा आपसे सवाल करे तो आपके पास उसका जवाब क्योंकि बच्चे सवाल बहुत करते हैं। अच्छा, वैसे अब तुम एज अ टीचर भी उसमें कर रही हो, तो क्या समझती हो बच्चों के क्या मसाइल देखती हो? बच्चों के मसाइल यही है, कम्युनिकेशन गैप होता है एज ए स्टूडेंट, मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत गैप है।
टीचर्स जिस तरह लाइक हमारे दौर में होता था कि टीचर्स आके बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चों को जिस तरह आप लोगों ने पहले बात की कि टीचर्स को पता चल रहा है कि ये स्टूडेंट था हमारी क्लास का और ये स्टूडेंट ऐसे बिहेव करता था, अब इसके नंबर इतने कम हो रहे हैं। आजकल स्टूडेंट्स जैसा मर्जी परफॉर्म करे, टीचर्स को कोई लेना देना ही नहीं है। ये उसमें ज्यादा क्या चल जाता है, एक दो बच्चे आ गए टीचर्स के साथ फेवरेटिज्म चला लिया, टीचर्स बस उनके पास टीचर्स को पता भी नहीं होता बच्चों के नाम क्या है, बच्चों के नाम के एग्जैक्टली। वरना हमारे टाइम में लाइक अगर हम लोग अभी भी अपने स्कूल्स में जाएं तो जो टीचर्स अभी तक पढ़ा रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से मिलता है, उनको पता होता है ये हमारा स्टूडेंट था, और या हमें भी खुशी होती है उनसे मिलके कि टीचर हमारे बारे में जानता है। लेकिन आजकल के उसमें अगर क्लास की 20 स्टूडेंट भी है जो कि बेसिकली बहुत मिनिमम है, तो टीचर्स नहीं जानते उन बच्चों को, 20 के नेम्स को भी नहीं जानते। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद लाइक अपनी छोटी बहन में देखी कि वो कहती थी उसके स्कूल लाइक हम लोगों ने बहुत चेंज करा है। अब उसमें क्या इशू ये आता था, मुझे ये टीचर नहीं, मुझे वो उसके साथ अट्रैक्शन नहीं हो पा रही, हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, मुझे समझ नहीं आ रही चीज़ें, और वो किस वजह से कम्युनिकेशन बिल्कुल, क्योंकि टीचर आया उसने लाइक जस्ट लिखा है और वो कहता है बस मेरा काम खत्म हो गया है। ये हकीकत है, ये चीज़ें जो है ना वो बात आती है। सिर्फ एक हम लोगों ने भी बिजनेस के तौर पे अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी सिर्फ उसी पे ही चल रहे हैं। अच्छा, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से भी बात करूंगी कि उसमें जो प्रोटेक्शन ब्यूरो में लावारिस बच्चों के लिए जो है वो प्ले लैंड जो है वो बना दिया गया है, ये एक अच्छी बात है बच्चों के लिए। बात है, बच्चों को बस ऐसे उनका एक तफरीह चाहिए बंद करके रखा हुआ था। उनके लैब्स बना दिए गए, प्ले लैंड बना दिए गए, और सबसे अच्छी बात यह है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो बिल्डिंग है, क्योंकि रेंट की बिल्डिंग है, तो अब वो मतीतल चौक पे जो उन्होंने ली है 20 केनाल की बिल्डिंग, वो बनना शुरू हो गया। इस साल के एंड में 2023 के एंड में वो कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि मुल्तान में अगर आपको पहले पता हो गहवारा सेंटर होता था जहाँ पे नौ मौलूद बच्चों को लाया जाता था, जो मिलते थे बाहर से, कचरे में से, इधर से, तो अब वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के जिम्मे आ गया था। क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन के पास अपनी नर्सरी नहीं है, तो जो बच्चा मुल्तान से मिलता है तो उसको यहाँ से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर ट्रांसफर करता है, लाहौर नर्सरी में। वहाँ से फिर जिसने अडॉप्ट करना हो या वहाँ पे रहना हो, जो भी सारे सिस्टम है उनकी, जो मेड्स वगैरह वहाँ, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चियों की जगह है ना नर्सरी है, तो बिल्डिंग अब इस साल तक कंप्लीट हो जाएगी। होपफुली जो बच्चे मुल्तान में मिलते हैं वो मुल्तान में ही रहेंगे, और जो बेऔलाद जोड़े होते हैं उनको काफ़ी मुश्किलात होती हैं, अडॉप्शन के लिए लाहौर जाना पड़ता है, कराची जाना पड़ता है, तो वो बहुत ईजी सीन हो जाएगा कि यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। पर सिर्फ आपको एक दफ़ा जाना पड़ेगा, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन का अपना कोर्ट होता है जो फैसला करता है कि बच्चा इनको देना है या नहीं देना। और मतलब मुझे चाइल्ड प्रोटेक्शन की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप पहले होता था ना, आपने देखा होगा डाइवोर्स रेशो बहुत ज्यादा होती थी, एक इस वजह से भी कि औलाद नहीं है तो अपनी बीवी को छोड़ दो। अभी भी है, अभी तो खैर बहुत सारे चीजें। तो आपको पास मुझे लगता है कि अवेयरनेस देनी चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको मतलब औलाद नहीं दी तो आप इन बच्चों को लेके पाल सकते हो, अपना बना सकते हो। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में कोई एतराज़ नहीं होता। वैसे जो हम देखते हैं हमारे जो माएँ होती हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत फीलिंग्स ऐसी होती हैं, वो कहती हैं कि माँ बनने की अपनी एक अलग खुशी होती है। लेकिन जाहिर सी बात है ये भी अल्लाह ताला के मामलात हैं, इसमें कोई और जो है वो दखल दे नहीं सकता। लेकिन अगर कोई बच्चा अडॉप्ट भी करते हैं तो ये बड़ी कम फैमिलीज होती हैं जिनमें ये हौसला होता है कि हम इस बच्चे को पाल पोस के, और फिर फैमिली खुद, अगर हस्बैंड वाइफ खुद एग्री भी होते हैं, बट आपका जो आपका खानदान होता है वो कह रहा होता है ये मतलब उनको वो लोग मैंने पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं। लेकिन मैं ये कहती हूँ एक मैसेज भी है कि जब आप अडॉप्ट कर लें तो फिर काइंडली कभी उसको इस चीज का एहसास ना होने दें कि वो आपका बच्चा नहीं है। सम टाइम होता है कहीं चीजें जाकर जो है खराब होना शुरू हो जाती हैं, उस बच्चे के लिए बड़ा मसला बन जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया अलिशबा, आज मेरा वीकेंड जो है ना बड़ा मजेदार हो गया है, और क्योंकि वो कहते हैं खुशी भी थी, हम लोगों ने हर तरीके से टॉपिक को भी डिस्कस किया तो बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत शुक्रिया। हाँ, गर्ल्स गैंग हो गया। आपका भी बहुत शुक्रिया आयशा। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी सहरिश खान, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वुमेन विंग से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे जनूबी पंजाब की एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, इसरार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज क्योंकि इनका पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक है, उसके साथ साथ जो है प्रेसिडेंट भी हैं, थोड़ा सा इस हवाले से इनसे बात करेंगे, इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ भी इनकी बहुत सारी हैं, उस पर बात करेंगे, ख़वातीन के हवाले से भी बात होगी, और साथ साथ इसरार हमारे साथ मौजूद हैं, तो इसरार से हम इनके अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी सुनेंगे और इनके साथ जो है अच्छी गपशप भी होगी। अच्छा जी, लेकिन पहले चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, हेल्थ टिप।
अच्छा, आज हम बात करने जा रहे हैं चाय पे। मैं चाय पहले वैसे उठा लूँ। अब कहते हैं चाय के बगैर, जैसे मैंने सुबह भी बात की थी कि चाय के बगैर जो है ज़िंदगी बड़ी अधूरी सी लगती है। स्पेशली सर्दियों के मौसम में जो है चाय का इस्तेमाल बढ़ जाता है, और बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो चाय लवर भी होते हैं, जिस तरह मैं खुद भी हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे लोग मेरे यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं जो चाय लवर हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ भी कहीं आप काम के सिलसिले में भी जा रहे हों, कहीं आप किसी के घर भी जाएं, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले जो पेश की जाती है वो चाय होती है। तो चाय सबकी एक फेवरेट भी है। उसके साथ साथ आपको बताऊंगी, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में चले जाते हैं। तो चाय जो है वो चीन में जो है वो बहुत दरियाफ्त हुई, और चाय में मौजूद जो कैफ़ीन है वो इंसान को तरोताज़ा भी रखती है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं थकावट सी आपको जब फील हो रही हो, या आपके सर में भी हल्का सा पेन हो, तो आप फ़ौरन से कहते हैं कि हमें चाय अगर मिल जाए तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। तो अगर हम पानी के बाद अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा चाय जो है वो पिए जाने वाला मशरूब है। भारत, चीन, कीनिया और श्रीलंका में जो है वो सबसे ज़्यादा चाय की पैदावार करते हैं। चाय की मुख्तलिफ इकसाम भी हैं, जिस तरह सब्ज़ चाय भी है, कॉफ़ी है, पीली चाय भी होती है, काली चाय ज़रा स्ट्रॉन्ग भी होती है। आपको पता है उसमें तो कुछ लोग होते हैं बड़ी दूध पत्ती पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं ज़रा स्ट्रॉन्ग, कुछ होते हैं ज़रा लाइट चाय पीना पसंद करते हैं। तो वैसे मैं जो खुद हूँ मुझे बड़ी अच्छी लगती है ज़रा स्ट्रॉन्ग किस्म की, और थोड़ी पकी हुई चाय हो ना, उसका अपना एक टेस्ट होता है। वो कहते हैं, मेरे अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं ट्रक ड्राइवर वाली चाय जो है ना वो आसमा पीती है। तो उसे इस तरह की चाय जो है वो बड़ी मज़ेदार होती है। कश्मीरी चाय बहुत सर्दियों में जो है वो बहुत ज़्यादा शौक से पी जाती है। स्पेशली हमारे जो शादियों के इवेंट्स होते हैं वहाँ पर कश्मीरी चाय जो है वो लोग जो है वो सर्व करते हैं। इसके साथ साथ कहवा जो है उसकी अपनी एक ख़ासियत है। अगर हम पेशावर में जाएं तो वहाँ पर चाय का इस्तेमाल कम है, कहवा बहुत ज़्यादा पिया जाता है। तो कहवा का अपना एक मज़ा भी है। और साथ साथ अगर हम बात करें कि ये जो सब्ज़ चाय है, कहवा है, ये आपके वेट लॉस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जिस तरह बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस हवाले से परेशान होते हैं कि मोटापा है, किस तरह कम किया जाए, उसके लिए सब्ज़ चाय और कहवा बहुत उम्दा है, और स्टमक के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे चाय जो है आपको पीनी चाहिए, लेकिन आप उसका बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा आपके स्टमक के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन चाय पीनी चाहिए, चाय एक अच्छी चीज़ है। आपको कैसे, कितनी चाय पसंद है? मुझे तो बहुत ज्यादा है। चाय सुबह लवर उठने हैं से आप? पहले चाय। अच्छा, किस तरह की वैसे चाय आपको पसंद है? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चाय भी कम अच्छा, दूध वाली। वर्किंग लोग जो होते हैं ना, उनको जरा इस तरह की स्ट्रॉन्ग चाय अच्छी लगती है। ट्रोली ऐसे ही है। चाय अच्छी बना लेती हैं आप? जी बहुत अच्छी बना लेती हूँ, खाना अच्छा बना लेती हूँ। क्या बात है आपकी। और इसरार को तो चाय की, वैसे सिंगर्स को भी चाय जो है ना वो बड़ी अट्रैक्ट करती है, नहीं? एक तो होती है कि बिल्कुल ही जल्दी लोग बना के और वो उतार लेते हैं। वो आपकी वाली बात कि चाय पकी होनी चाहिए, टेस्ट याद है ना चाय का, जब तक कलर ना हो, एक कप पे एटलीस्ट 5 से 7 से 10 मिनट लगते हैं। हाँ। जो एक कप होता है मेरे हिसाब से जिसको चाय बोलते हैं, तो मैं मतलब एक फुल कप नहीं पी सकता। मेरी ये शुरू से आदत है कि हाफ, सुबह भी, और मतलब 3 टाइम। हमारी सुबह ही नहीं होती, क्या करें, आँख खुलते ही सबसे पहले चाय चाहिए होती है। और फिर जब ऑफिस आते हैं तो फिर उसके बाद काम भी कर रहे होते हैं, साथ साथ चाय भी हमारी चल रही होती है। चाय के बगैर मैं कहती हूँ मेरी जिंदगी बड़ी अधूरी। मस्त है। मीठे के बगैर पीनी चाहिए। हाँ, ये आपने एक अच्छी बात की है। लेकिन मैं बहुत हल्का लाइट, लेकिन मैं मीठा पीती हूँ, लेकिन बहुत लाइट सा उसमें होता है, मुझे एहसास होता है कि हाँ मीठी है। अच्छा जी, क्या हाल चाल हैं आपके, क्या कर रही हैं आजकल आप? आजकल सियासत तो आप देख ही रहे हैं। हाँ। सारे सूरत हाल मुल्क में, तो जब कोई एक्टिविटी होती है तो कर लेते हैं जो पार्टी की तरफ से हिदायत होती है। अदरवाइज वो सोशल सेटअप होता है, ख़वातीन आ रही हैं, ये इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम जो चल रहा है उसको फेवर करें। कोई घरेलू तनाज़ात होते हैं तो उनके आपस में सुलह, और जो डिज़र्व करता है उसके साथ हेल्प करना, और बस यही एक्टिविटी लगी रहती है। कोई पकड़ा गया तो कुछ छुड़वा दें, तो मेरा हस्बैंड चला गया है तो। अच्छा, ख़वातीन के इस तरह के मसाइल भी आप हल करती हैं? यही काम है। अच्छा। ओवरऑल क्योंकि मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 2 दफ़ा रही हूँ, तो वो पंचायती और बाजी के पास चले, सैरिश खान के पास, तो वो जो कहेंगी वो सही कहेंगी। ये वो जिस तरह इलाके का, मैंने काउंसलर का भी इलेक्शन लड़ा है ना। अच्छा, यूनियन काउंसिल पीरा गया। अच्छा, ठीक है। तो फिर मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 2 दफ़ा बनी हूँ, तो मैंने तो काफ़ी काम किया। फिर तो आपको इस तरह के मसाइल ज़्यादा सुनने पड़ते होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, बल्कि मुल्तान के लिए अच्छे काम भी किए हैं। हाँ।
होम इकोनॉमिक्स कॉलेज का इनाकाद, ये बच्चों का चाइल्ड कम्प्लेक्स, कार्डियोलॉजी सेंटर, ये हमारे कारनामे में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। और ये फातिमा लैब जो सनज़ार में है, मैं सोशल वेलफेयर की चेयरपर्सन रही हूँ। ख़वातीन के लिए ही वो कंप्यूटर लैब बनाई, जब तो कंप्यूटर का इतना कंसेप्ट इतना फेयर नहीं था, 2001 की बात है, तो वो मैंने बनवाई फातिमा कंप्यूटर लैब। आज लड़कियां वहाँ से कंप्यूटर की तालीम ले रही हैं। हाँ। तो काफ़ी काम ऐसे किए हैं, अपग्रेडेशन जैसे पीरागैब कॉलेज की, और वाटर सप्लाई के काफ़ी प्लांट्स जो थे वो काफ़ी इलाकाई काम किए हैं। सड़कात का काम तो किया ही है, बट ख़वातीन के लिए काम किया है काफ़ी। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि सियासत में ख़वातीन अपना किस तरह रोल प्ले कर सकती हैं? ख़वातीन बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकती हैं। जो ख़वातीन के मसाइल ख़वातीन ज़्यादा बेटर समझ सकती हैं। बस घरेलू ऐसे तनाज़ात होते हैं जो कि मर्दों से डिस्कस नहीं किए जा सकते हैं। अब MP या MNA के पास जाएं, या काउंसलर के पास जाएं, या चेयरमैन के पास जाएं, उसको अपनी ज़ाती प्राइवेट जो बात होती है पर्सनली वो तो नहीं कर सकती, मुझसे तो वो कर सकती हैं, किसी भी ख़वातीन से कर सकती हैं। तो मतलब एक इतनी एजुकेशन तो आम नहीं है जो पहले वाली ख़वातीन हैं। अब तो बच्चे खैर पढ़ रहे हैं, तो पहले वाली तो सादा औरतें हैं ना अभी भी। नहीं, बिल्कुल ऐसी ही है जी। अच्छा, और इसके साथ साथ जिस तरह अभी हम थोड़ी सियासी सूरत हाल पे भी बात कर लेते हैं, आप क्या समझती हैं इस टाइम जो सियासी सूरत हाल हमारी चल रही है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक्चुअली हमारा मुल्क काफ़ी फुकदान में जा रहा है। जब एक पार्टी आती है ना, उसको एक टिंडियोर जो है ना वो दूसरी पार्टी मौका फराहम करें। अगर पीपल्स पार्टी है तो उसको मौका कभी पूरा फराहम नहीं किया गया। अगर नून लीग आती है तो उसका भी यही हाल होता है कि वक्त से पहले ही वज़ीर आज़म चला जाता है। जो अपोजिशन पोजीशन के लोग होते हैं उनको उतारने पे आ जाते हैं कि इसको हमने हटाना है। कभी एतमाद का वोट लो, तो कभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो कभी उसके अगेंस्ट में स्ट्राइक हो रही है। मुल्क वो तरक्की हमेशा करता है जब अवाम मैंडेट देती है या कोलिशंस पार्टी काम कर रही होती हैं, तो उनको काम मुल्क के लिए करना चाहिए। और जब मुल्क का इस्तेकाम बेहतर होगा और मुल्क में तिजारत का, बिजनेस का, कारोबारी मराकज़ बेहतरीन चल रहे होंगे, आपका म्यार बाहर के मुल्कों पे एक अच्छा पड़ रहा होता है, तो फिर इन्वेस्टर भी आता है, कारोबार भी होता है, आपके मुल्क में महंगाई भी कम होती है और आपका मुल्क एक अच्छे रास्ते पे गामज़न होता है। जब आपकी मतलब मसाइलिस्तान ये है कि खींचातानी वाली सियासत को मैं नहीं मानती। बस अब मेरे ख्याल में आप भी ये समझते होंगे कि अभी हमें तमाम जितने भी हमारे हुक्मरान हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होने की ज़रूरत है, मुल्क के बारे में सोचने के लिए। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा जी, इसरार क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हो रहा है आजकल? गाने? बिल्कुल गाने, और एक दो नए सॉन्ग्स हैं इंशाल्लाह वो वेरी सून रिलीज कर रहा हूँ, तो आप दुआ भी कीजिएगा। बस यही चल रहा है अभी। हमारी दुआएं तो आपके साथ साथ। वैसे भी सर्दी बहुत है। सर्दी बहुत है, तो सर्दी में ज्यादा निकलने का दिल भी नहीं करता, लेकिन निकलना पड़ता है जब काम हो। कहीं ये तो नहीं सर्दी की वजह से गाना छोड़ दिया तुमने? नहीं, ऐसा नहीं होता। सर्दी में ज्यादा गाना गाया जाता है। सुना इसरार साहब को। इसरार हमारा यहाँ पर रोही में नात कंपटीशन, हमारी रमजान ट्रांसमिशन में सेकंड पोजीशन इन्होंने ली थी, और अभी ये सिंगिंग की तरफ चले गए हैं। नहीं, वो तो जिक्र में कभी भी नहीं छोड़ सकता। वो तो हमेशा वो भी साथ साथ रह रहा है, और उसके साथ साथ सिंगिंग भी इन्होंने स्टार्ट की है। तो अभी आज इनसे फिर अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी सुनेंगे, आप भी सुनाएंगे। समझो रोही को है कि एक नात खान को म्यूजिकल प्रोग्राम भी मिल रहा है जी, ऑलरेडी वो सॉन्ग्स करता रहता है। मैं उससे शुरू से मतलब मेरा मौसीकी से भी लगाओ। अच्छा इसरार, क्या सुना रहे हो? चलो ये बताओ। मैं सजाद अली साहब का एक गाना। हाँ, क्या बात है, सजाद अली हमारे लिविंग लेजेंड है। और तो अच्छा, क्या प्लान्स हैं? क्या सोच रहे हो, क्या करना है आगे? प्लान तो बहुत होते हैं। एक आर्टिस्ट जो होता है उसके दिमाग में क्रिएशन भी तो होती हैं, इसी चीज़ का नाम आर्टिस्ट है। और लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्लान होने के बावजूद
इंसान वो ही करता है जो अल्लाह को मंजूर होता है, ये तो वो जाहिर उस चीज की तरफ खुद ही चला जाता इसमें है। तो कोई शक नहीं, जो अल्लाह के प्लान होते हैं वो हमारे प्लान से डिफरेंट होते हैं। बहुत सी चीजें दिमाग में, लेकिन अभी ये नहीं पता कि अल्लाह ताला को क्या मंजूर है। तो इंशाल्लाह जो सामने आएगा उसकी तरफ जाएंगे। सही, चलें, बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से बहुत सारी। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या मंशूर है अभी जो सियासी हलचल है उसके बाद? मंशूर तो यही है कि आवाम जिसे पसंद करती है, आवाम ही सबसे सुपर पावर होती है। जिसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग आवाम चाहेगी तो उसको लेके आएगी। और हमारी होप तो ये है कि बिलावल भुट्टो ज़ाहिर है नया खून है, नई सोच है, नई थॉट्स हैं, तो थिंकिंग्स तो यही है सारी लोगों की जो पीपल्स पार्टी के नज़रिए से प्यार करते हैं। तो लोगों को तो उम्मीद यही है कि बीबी मोहतरमा का बेटा है, तो ये अवाम की आवाज़ बनेगा। और जो मुल्क के मसाइल हैं, अभी वज़ीर ख़ारजा है तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, तो मुल्क के लिए काफ़ी भागदौड़ कर रहे हैं। तो उम्मीद तो ये है कि हर पार्टी का अपना कहता है कि मेरा जो भी कैंडिडेट होगा, जो हमारा चेयरपर्सन होगा, चेयरमैन होगा, वही आए। हर पार्टी का अपना होता है। तो नून का अपना एक मंशूर है, हमारा मंशूर तो वही है कि मोहतरमा के दिए हुए मंशूर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दिए हुए मंशूर। अच्छा, बीबी के जाने के बाद क्या देखती हैं आप? पार्टी का वो जो एक पहले बॉन्डिंग थी सब वर्कर्स का, वो लेकर चलती थी, वो सुनती थी, वो समझती थी, अब वाले हालात डिफरेंट नहीं है? बहुत डिफरेंट है। जो पार्टी का मेन बंदा होता है ना, जब वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जब मैंने तो उनको नहीं देखा ना, उनकी हुकूमतें सुना है, पढ़ा है मंशूर, और तारीख़ में ये बात है कि उन्होंने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, मुल्क को कानून दिया, मुल्क को शनाख्ती कार्ड का इनाकात किया, और मुल्क के लिए अच्छे काम किए कि लोग जो गरीब थे उनको ज़रूरी असलात पे उनको घर दिए, उनको अपने रोटी कपड़ा मकान का मंशूर दिया। वो उनका नारा था, वो जो आज तक है, जो आज तक है। तो मोहतरमा ने तो उस पे गमजन होना ही था, क्योंकि जब वो आई थी तो वो सोच के आई थी कि जलावतनी के बाद कि मुल्क के जो नेशंस हैं, मेरी पहचान है, मेरा मुल्क है, मैं जाऊं। ये मरने के लिए तो नहीं आई थी, वो मुल्क के लिए कुछ करने आई थी। तो उसको मौका ना दिया गया। बहरहाल जो उसकी ज़िंदगी के दिन थे, अल्लाह पाक ने लिखे थे, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है। बेशक, बिल्कुल। तो बस फिर कुछ लोग ऐसे। आपकी मुलाकात थी उनसे? मेरी एक ही मुलाकात थी। अच्छा, हाँ जी। कैसा पाया उनको? जब कराची आई थी ना दुबई से पहली दफ़ा जलावतनी से, तो हम लोग वहाँ वेलकम करने गए थे। सही। मेरा हस्बैंड, मैं, मेरे बच्चे। सही। बस वही हमारी मुलाकात हुई, फिर उसके बाद नहीं मुलाकात नहीं। सही। तो अभी क्या देखती हैं जो यहाँ पीपल्स पार्टी के साथ जो ख़वातीन हैं सियासत में, इस पार्टी के साथ लिंक करती हैं, कैसी बॉन्डिंग है? एक्चुअली कुछ ये है कि इसमें जो ढांचा तैयार हो रहा है ख़वातीन के लिए कि उनको जो भी ओहदा दिया जाए उसको पावरफुल बनाने की ज़रूरत है। और उसमें अट्रैक्शन बाकी लोगों की, पार्टी के लोगों की नहीं होनी चाहिए। अगर ख़वातीन का शोबा अलहदा है तो उसको अपनी वर्किंग में ख़ुद काम करना चाहिए। जो प्रेसिडेंट होती है या जो जनूबी पंजाब की प्रेसिडेंट है या डिवीज़न की है या डिस्ट्रिक्ट की है या सिटी की है, तो उसका एक अपनी पावर का एक ओहदा होता है हर, जैसे किसी भी शोबे में आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी में अब उस तरीके से जो है ख़वातीन को सामने नहीं आने करने की ज़रूरत है और उनकी सुननी चाहिए। जब भी कोई बड़ा आए, चेयरपर्सन, हमारे चेयरमैन आए या जरदारी साहब आए, आसवा साहब आए, तो मोहतरमा का तो यही मंशूर होता था कि वो जो डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न और जो जनूबी पंजाब की हमारी बड़ी सदर है उनको साथ लेके अपनी टीम को
पहले मैडम बीलम हसनैन खरल साहबा मैंने थी, उन्होंने बहुत अच्छा पार्टी को चलाया और बहुत अच्छे राइट, और हमें पता होता था कि हमने ये काम करने हैं और रिपोर्ट करनी होती थी, और बहुत हमने अच्छे काम किए। अब शाजी आबिद साहब हैं, ये भी MP हैं, जनूबी पंजाब की सदर भी हैं, तो काम कर रहे हैं हम ख़वातीन, जो हमें मैंडेट दिया जाता है हम करते हैं। बट ये कि जो ख़वातीन हमारे पास आती हैं, हम आगे उनके जो मसले हैं उनको भी तो सॉल्व करना है ना। उनको हमने जब करना है तो हमें इम्पावर करने की ज़रूरत है। हाँ जी। वो इख्तियारात ये हमारे साथ लिंक्स में रहें ये लोग। अच्छा, वैसे अभी देखते हैं कि पीपल्स पार्टी से काफ़ी लोग जो कारकुन हैं वो बड़े नाराज़ नज़र आते हैं। हाँ, ये तो हर पार्टी में ही होता है, कुछ राजी हो जाते हैं, कुछ नाराज हो जाते हैं। बस यही फुकदान है पार्टियों का, जो ज़वाल का दिन शुरू होते हैं ना, कारकुनों को नाराज करने से होते हैं। अच्छा, मूसा गिलानी साहब जीते और उसके बाद जो है वो तो मैंने बहुत वर्किंग की, बहुत काम किया जी, और वो जीते, ऑल पार्टीज ने हमारा साथ दिया। मतलब ये हमारे मतलब जितनी पार्टीज थी हमारे साथ उन्होंने हिमायत की। अच्छा, इस बार तो PDM साथ थी, पीपल्स पार्टी उस तरीके से स्ट्रांग नहीं थी क्योंकि PDM का साथ PDM का भी साथ तभी जाकर जो है नहीं, यूसर रज़ा जो प्राइम मिनिस्टर साहब का हैं, उन्होंने वर्किंग की है और ज़ाहिर है उन्होंने मुल्तान के लिए भी अच्छे काम किए हैं, तो उनकी भी रिस्पेक्ट बहुत थी। वो तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, गिलानी साहब का एक नाम भी है, फिर सियासत के साथ उनका इतना पुराना ताल्लुक, और फिर उनका हल्का अहबाब भी यहाँ पर। फिर अगर हम बात करें दही इलाकों वाली साइड पे जाएं तो वहाँ पर तो एक बड़ा भी आगे जिम्मेदार कह दे तो पीछे सारा जो है वो पीरी मुरीदी का सिस्टम भी है ना। और फिर अभी आप क्या समझती हैं, पीपल्स पार्टी जो है उस तरह वर्क कर रही है, क्योंकि आगे इलेक्शंस के हवाले से भी तैयारियां चल रही हैं? जी, हर पार्टी की कोशिश है कि वर्किंग अच्छी हो। जो MNA के कैंडिडेट हैं वो अपने हलके को देखते हैं, जो MPA हैं वो अपने हलके को देखते हैं। हर अगर PTI का हलके का है तो वो अपने हलके को देख रहा है, जो पीपल्स पार्टी का है वो अपने हलके को देख रहा है, जो नून लीग का है तो वो अपने हलके को देख रहा है। हर बंदा कोशिश में होता है कि हम बेहतर परफॉर्मेंस करें। बिल्कुल ऐसी ये ज़रूरत भी है। अच्छा, अभी जो करंट इश्यूज हैं, जो करंट सिचुएशन चल रही है, आप क्या समझती हैं कि मुल्क जो है वो उसका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या सूरत हाल? अच्छी होप रखनी चाहिए। अभी तो नून लीग मईशत भी हमारी इस टाइम MRD के वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उसको मुल्क को मुस्तहकम करना होगा, बाकी मुल्कों का तावन उसको चाहिए होगा। जो भी कभी कोई हुकूमतें आती हैं तो दूसरी पार्टी पे ब्लेमिंग करती हैं, ब्लेमिंग से हट के इस इश्यूज़ को छोड़ के उनके लिए काम करना होगा। हम नेशन हैं, हमें ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पे ये लागू है कि अमीर पे भी वही लागू है, गरीब पे भी वही लागू है, दौलतमंद पे भी यही है, जो मिलों वाला है यहाँ तो हम देखते हैं कि अमीर जो है वो अमीर तरीन होता जा रहा है, गरीब तो बेचारा वैसे ही ऑलरेडी। मगर वो उनके साथ अगर बिल आते हैं तो उनके साथ ही उनके आते हैं। वो जो महंगाई होती है, अमीर भी वही खरीद रहा होता है, गरीब भी वही खरीद रहा होता है। तो ये तो होना चाहिए ना, तबकात के लिए तो गरीब की तो पहुंच से बहुत सारी चीजें दूर हो गई, तो बेचारा उस तक तो जा भी नहीं सकता। टैक्सेस यहाँ पर आटे के बहरान पर देख लें, अभी हम लोगों ने अद्वियात पे देख लें, आप इलाज की बात कर लें, हम इलाज को देखें, तालीम को देखें, तो हम तो अद्वियात को देखें, जो लोग मर रहे हैं, मिल नहीं रही, और अस्पतालों में जाएं तो वो खाली पड़े हुए हैं। डबल ट्रिपल आप उस बर्डन है। हमारा एक हॉस्पिटल है हमारे पास यहाँ पर निश्चित रूप के जो हालात है, परेशानियां सेंटर है, काफ़ी चीज़ें हैं जो मुल्क में बहुत ज़्यादा ठीक होने वाली हैं। मुल्क को जब तक आप अपनी इकोनॉमिक्स ठीक नहीं करेंगे, बाहर की आने जाने की तिजारत और बैरूनी हालात अपने मुल्कों दूसरों से ठीक नहीं करेंगे, और आपको पता है हमारा जो निज़ाम चलता है जहाँ से, तो वहाँ से ठीक नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। उनका हमेशा ये इशू होता है कि पेट्रोल महंगा करो, डॉलर महंगा करो, तो वो मुल्क जो बाहर के बैंक्स
से हमारा चलता है, IMF की बात हाँ नहीं, तो फिर उसका सारा चीज उसको फॉलो करना पड़ता है। ये है कि जी हमारे मुल्क की मईशत बेहतर होगी तो हमारे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, एक अच्छा सा, क्योंकि सियासी बातें भी हमारी बहुत सारी चल रही हैं, सियासत में आना कैसे हुआ, थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ में भी जाते हैं। जी, मेरा सियासत में आना ऐसा हुआ कि जनरल मुशर्रफ का दौर था ना 2001 में, तो मुशर्रफ ने बल्दियाती निज़ाम और ख़ुद जब उसने ओवरटेक किया तो उस वक्त बल्दियात में इलेक्शन हो रहे थे और 33% ख़वातीन को दिया गया। तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि भाई आप इस तरह करें कि यहाँ ख़वातीन का बड़ा स्कोप है, तो आप सोशल सेटअप में वैसे ही आती जाती रहती है। रोटरी क्लब में मेरी मेंबरशिप थी, बाकी जो NGOs बुलाती थी उन पे जाना आना और गरीबों के जहेज़ के लिए वैसे ही करती रहती, सोशल एक्टिविटीज़ आपकी। हाँ। तो मुझे कहा कि आप इस तरह करें, इलेक्शन ज़रूर करो, अपना ले आओ ख़वातीन में। तो हमारे ख़ानदान में नहीं पसंद करते ना सियासत को, नहीं पसंद करते। हाँ। जी, तो फिर मैंने इलेक्शन काउंसलर का मुझे पता नहीं था। हाँ। जब मैं काउंसलर का इलेक्शन में फर्स्ट आई और अपने इलाके में क्या मुल्तान में ही फर्स्ट आई, वाह वाह, काउंसलर की। तो जब वो हमें ट्रेनिंग दे रहे थे, बस अंसारी साहब थे ट्रेनर, तो उसने मुझे कहा कि आप इतनी पर्सनैलिटी वाली और अच्छा बोलती हैं, सोशल एक्टिविटी में हैं, तो आप इस तरह करें, आप ऊपर की तरफ जाएं, काउंसलर आपका लेवल नहीं है। हाँ। तो आप इस तरह करें, डिस्ट्रिक्ट में जाएं आप, तो या सिटी में जाएं, टाउन में जाएं। तो मैंने कहा जी ठीक है। मैं उनकी ट्रेनिंग का सारा सिस्टम सीख गई कि उन्होंने कहा कि जो नाजिम होंगे, काउंसलर्स होंगे और वो आपको वोट देंगे और आप ज़िले पे वो अपने आप को अप्लाई करें तो आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर बन जाएंगे। सही। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया, मैं फर्स्ट पोजीशन में आई। अच्छा। फिर तो मुझे पता चल गया, फिर तो हमने अच्छे काम किए, फिर दूसरी दफ़ा भी मैं फर्स्ट पोजीशन पे आई, टाउन शाहरुख ने आलम। तो दोनों दफ़ा ही मैं बेहतरीन, मतलब अपनी जो वर्किंग में आपने अपने काम से अपना नाम बनाया। हाँ, यूनियन काउंसिल में, और बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छे असम्बली, शाह महमूद ज़िला नाज़िम थे, रियाज कुरैशी साहब थे, फैसल मुख्तार साहब थे उस वक्त ज़िला नाज़िम। तो हमने बेहतरीन परफॉर्मेंस की और बेहतरीन ख़वातीन के एजुकेशन के काम किए और एक बेहतरीन अवामी राब्ते में। अभी क्या समझती हैं आपने, माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस भी रहा, ख़वातीन के क्या मसाइल देखती हैं? हमारे जो यहाँ के जनूबी पंजाब है, आपको पता है कि अभी भी लोग समझते हैं कि जी यहाँ पर बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पर लोग उस तरीके से अभी नहीं मॉडर्न हुए, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को अपने राइट्स का पता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी तो काफ़ी आगाही हो चुकी है, मीडिया के थ्रू भी हो चुकी है। वो ख़वातीन देहाती भी आती हैं तो बल्कि उनको हमसे ज़्यादा सूझबूझ होती है, उनकी जानकारी ज़्यादा होती है लोगों से पूछ के, मीडिया से। अब हर घर में टीवी भी है, हर घर में फेसबुक का भी है, तो गरीब अमीर सारे देख रहे हैं। अब सबको ही तकरीबन पता है। सोशल मीडिया आने की वजह से काफ़ी जो है वो बदतमीजी अवेयर हैं काफ़ी। हाँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ख़वातीन को अपने राइट्स का पता है सारा, और तकरीबन मुझसे भी मेरा ख्याल में ज़्यादा पता है उनको, मगर ये है कि उनके पास वसाइल नहीं होते, वसाइल की कमी। हाँ, उनके पास एजुकेशन नहीं होती, उनके पास हुनर नहीं होता। यहाँ हुनर की ऐसी ख़वातीन के इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए जो उनको, जैसे गैर मुल्कों में होते हैं कि फैक्ट्रीज होती हैं जिसमें लड़कियां लड़के काम करते हैं, अर्न करते हैं, और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, कपड़ों की सिलाई की होनी चाहिए, कढ़ाई की होनी चाहिए, और जो चीज़ें बाज़ार में बनाते हैं, मतलब बेचते हैं, और बुटीक्स का काम उनको बताना चाहिए। दरअसल हमारी हुकूमतों ने इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी, हुनर की तरफ नहीं गए, हुनर की स्किल्स, यानी तालीम के साथ साथ स्किल्स होना बड़ा जरूरी है। अच्छा, आज काम हो रहा है शायद ये अभी स्टार्ट हुआ है, इससे पहले हो जाना चाहिए था, अगर तालीमी इदारों में ये चीज़ें साथ साथ चलती होनी चाहिए कि वो सीख के अपना सेल्फ, जैसे अब ख़वातीन ने ब्यूटी पार्लर्स बनाए हुए हैं,
बुटीक्स जो बड़े घरों की हैं, जो अवेयर है, वो तो काम कर रही हैं, अर्न भी कर रही हैं, ऑनलाइन भी काम कर रही हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अभी वो कहते हैं ना, तो आप उनको अगर इतने थोड़े से भी चीज़ें में ना अगर आप बेहतर कर सकते हैं तो लाजमी करनी चाहिए। अच्छा जी, इसके साथ साथ जिस तरह चीज़ें हम कहते तालीम की बात करें, अच्छा सेहत के भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं जी। आप क्या समझती हैं अगर पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिल जाती है और वो आती है तो फिर क्या होगा? मैं अपने पार्टी के जो चेयरमैन साहब हैं उनको ये इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर कहूँगी कि ख़वातीन को 33% ले तो आएँ, उनको एक तो पावर दें, अपनी जो तंजीमें उनको पावरफुल बनाएं, उनसे राब्ते में रहें, और जो अवामी मसाइल ज़्यादा लोग हम समझ सकते हैं हमें पावरफुल बनाया जाए। और अगर हुकूमत में आ जाए तो ख़वातीन के लिए बहुत काम की ज़रूरत है, क्योंकि जिस ममालिक में भी आप चले जाएं ना, बाहर के ममालिक में क्यों तरक्की है, चाइना में क्यों तरक्की है, आप ये बताएं कि इसलिए कि ये मर्द औरत दोनों काम करते हैं और बच्चे कम पैदा करते हैं। अच्छा, अभी आप क्या देखती हैं, जिस तरह हम ये तो बात करेंगे पीपल्स पार्टी, अभी आप समझती हैं कि ख़वातीन की राय जो है वो उस तरीके से नहीं ली जाती, चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखती हो? ख़वातीन को तो असम्बली में भी डांट रहे होते हैं, आप देख रहे हैं, वहाँ भी उनकी वो शोर मचा रही होती हैं, वो कहती हैं मतलब बात करने का मौका नहीं दिया जाता, बहुत कम होता है। ये कहते हैं कि जी आप तो सेलेक्ट होके आई हैं, हमने आपको वोट दिया है, तो आप हमारे बराबर कैसे फंड ले सकती हैं, आप हमारे बराबर कैसे हो सकती हैं। हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में थे तो वो कहते थे हम तो नाजिम हैं, हाँ। हम तो अवाम से थ्रू वोट इतना ज़्यादा वोट लेके आए हैं, हमारे ज़्यादा राइट बनते हैं, आप तो हमने आपको वोट दिया है। काउंसिल और नायब नाजिम और चेयरमैन कहते थे हमने आपको वोट दे के बनाया, तो हमारे राइट ज़्यादा हैं। तो ख़वातीन के साथ तो मेरा ख्याल में इम्तियाजी सलूक होता रहता है। मतलब आप समझते हैं कि उनको उस तरीके से राइट्स नहीं मिलते या उनको अहमियत नहीं दी जाती? कि दी जाती है। अब देखें पार्टीज में, जैसे अब मरियम औरंगजेब साहब है, श्री रहमान साहबा है, उसको बड़ी पार्टी में रिस्पेक्ट दी जाती है, उनकी बात को ऑनर किया जाता है। जिस तरह पार्टी में काफ़ी ख़वातीन हैं, अपना शाजिया मरी अता साहबा हैं, जैसे कि पार्टी में काफ़ी ख़वातीन पहले भी रही हैं, हमारे होते हुए भी जस्टिस भी बनी हैं, शैला रज़ा साहबा हैं, उनको पार्टी में बहुत आम समझा जाता है। मगर ये जो एक आध औरत को हाई प्रोफाइल करना, ये बात नहीं होती है। इम्तियाजी सलूक ये नहीं होना चाहिए, सब औरतों को, ख़वातीन को साथ लेना, उनको भी साथ ही ऑन करना चाहिए। हाँ। कि ये आपकी राइट है, ये राब्ते में आप रहें, आपके जो मसले इधर से नहीं होते तो आपके पास ये नंबर है, आप हमसे राब्ते में रहें। जब इलेक्शन होगा ये आ जाएंगे हमारे पास, और फिर बाद में अगर हम इनको फ़ोन करें तो शायद ये फ़ोन भी नहीं उठाते। ये चीज़ें, मतलब जाहिर सी पार्टी के साथ आपका एक कनेक्शन है, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आप जब कारकुन हैं तो फिर आपकी राय, आपकी बात भी उतनी ही अहमियत रखती है। ट्रूली कि हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ख़वातीन का अपना एक रोल है। वो नेशनल असेंबली में कर रहे हैं, कोई पंजाब असेंबली में कर रहा है, तो कोई डिस्ट्रिक्ट असेंबली में कर रहा है, तो कोई डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहा है, तो उसके कोई राइट बनते हैं ना जी, उसको वो राइट देने चाहिए। सही। और चाहे वो नून हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, ख़वातीन इस्लाम में भी बाहर निकली हैं। ख़वातीन का एक आम है, एक माँ है, बेटी है, बेहतरीन माँ। हमेशा रस्तु ने कहा तुम बेहतरीन माएँ दो तो मैं बेहतरीन आगे आपको नस्ल दूंगा। तो नस्ल तो औरत देती है ना, और वही बादशाह बनाती है, वही इंजीनियर बनाती है, वही दुनिया में नाम कमाने वाली बनाती है। कोई फातिमा जना जैसे, कोई कैद आज़म जैसा, कोई अल्लामा इकबाल जैसा, तो वो माएँ थी ना जी। तो इसी तरह से नाम बनते हैं। हाँ। और हमेशा इसी तरह से ही मुल्क में ख़वातीन के नाम भी बड़े हैं। मोहतरमा थी। बिल्कुल जी, उन्होंने तो अपना नाम, हाँ, जुल्फ़िकार भुट्टो क्यों जिंदा है आज, उसको 95 ईयर्स हो गए अगो कि वो दुनिया से जा चुके हैं, उसके साल ज़िंदगी के जा चुके हैं,
उसकी डेथ हो चुकी है, तो आज तक कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा है, तो वो इसलिए कि उसके काम अच्छे थे उसको जिंदा करके गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे कामों की ज़रूरत है। अच्छा, सियासत को अगर हम सिर्फ इबादत समझ के करें तो हमारे मुल्क में बहुत बेहतरी आ सकती है। हम लोग समझते हैं सिर्फ सियासत, जिसके पास बहुत पैसा है सिर्फ सियासत वही कर सकता है। अब तो यही है, अब तो यही है। बहुत सारी चीजें हम यही कहते हैं, सियासत में अगर आना है तो आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए तो आप सियासत में आ सकते हैं, वरना आपका सियासत में कोई काम नहीं है। बिल्कुल। और फिर किसी न किसी बड़े से आपका लिंक भी होगा तो आप हाई प्रोफाइल होंगे। मेरिट पे जो चीज आती है उसका अपना एक मयार होता है, उसकी नहीं, अब तो मयार रह नहीं है। लेकिन मेरिट पे लाना होगा, ये बड़ा जरूरी है। मुल्क अगर हमने अपना बचाना है, मुल्क की मईशत को बचाना है। नौकरियां मेरिट पे नहीं होती, वो कहते हैं CSS करके आओ, अच्छा PCS करके आओ। तो वो लोग जब इम्तिहानों में बैठते हैं वो नौकरियां तो पहले ही बढ़ चुकी होती हैं। ये तो हम आवाम को दिखाने के लिए सारा कुछ होता है। हाँ, सिर्फ वो हाई प्रोफाइल अप्रोच होती हैं उनकी। मुल्क में दुरुस्तगी चाहिए, ईमानदारी चाहिए। पाकिस्तान मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना था। क़ायद आज़म ने कुर्बानियाँ दी थी, अवाम ने दी थी, मुसलमानों ने दी थी। इस मुल्क में जब ये हम इस्लामी अज़ानें आ रही हैं, इस्लाम और हर जगह पे कुरान मजीद मौजूद है, मसाजिद में, इबादत गाहों में, इमाम बारगाहों में, हर मसले की अपनी जो किताब है उसको वो पढ़ रहा है, अपने मसले को चला रहा है। तो ये पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क कहलाता है, तो इसमें इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। इस्लामी मुल्क है और यहाँ पर आइन भी है, कानून आइन है, कानून है, हर तरीके से। तो एक के लिए कानून बना देते या दो के लिए, जो गरीबों के लिए कानून है, अमीरों के लिए कानून ही कोई नहीं। ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए, जैसे हमारे लीडर्स हैं, हम तो चाहते हैं कि कोई भी सियासी जमात हिस्सा ले, लेकिन ये है कि वो मुल्क के बारे में सोचे, अवाम के बारे में मुल्क है तो हम, हाँ, मुल्क से हम मुल्क से बाहर जाएंगे ना, हाँ, तो हमारा जब देखा जाएगा पासपोर्ट तो उस पे ग्रीन होगा कि ये पाकिस्तानी है, हमारी शनाख्त है ना। बिल्कुल ऐसे है। और जो शनाख्त को भूल जाता है और मुल्क के बाहर उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बाहर से उनके बच्चों की तलीमें होती हैं, बाहर से उनके बच्चों के बिजनेस होते हैं, आप नून लीग को ही ले लें, तो ये चाहे कोई भी पार्टी के हैं, वो कहते हैं बाहर की एजुकेशन हमारे बच्चे लेंगे, तो हम जैसे लोगों के बच्चों ने तो यहीं से तालीम लेनी है, तो सिस्टम को बेहतर करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बनी, बड़ा मजा आया आपसे बातें करके। और इसरार बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आपके सॉन्ग्स भी बड़े मजेदार थे, साथ से मैंने बड़ा एंजॉय किया, हमारे व्यूवर्स ने भी किया होगा यकीनन। हाँ, और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।